जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी बेटा। आई होप आप बहुत ही अच्छे होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा मैराथन क्लास का सेकेंड डेज है, ठीक है। और हमारी आज कोशिश रहने वाली है भाई, जो कॉन्सेप्ट हमारा फाउंडेशन बेस चल रहा है और हमारा फाउंडेशन थोड़ा अच्छा बनाया जाए। हाँ, कल की क्लास के अंदर हमने बेसिक चीजें जानी है। हाँ, एकदम मतलब भाई जीरो से चालू किया है कि भाई परचेस क्या, सेल्स क्या, सब कुछ एकदम जीरो से। जैसे कि मैंने हमेशा आपसे बोला है बेटा, यदि हमारी नींव अच्छी रहती ना, तो चाहे उसके ऊपर भैया कितने ही माले आप बना लो, ठीक है। तो हमारी कोशिश अकाउंट्स के अंदर यही है कि हमारा जो फाउंडेशन है बहुत अच्छा हो जाए। और एक बार हमारा बेस अच्छा हो जाता है ना बेटा, तो उस आगे जो नींव बना, जो माले बनाए जाते हैं वो इजी हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो भाई आज की क्लास अपन चालू करते हैं उसी जोश के साथ में जैसे कल अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए। हमारा मे बी लास्ट क्वेश्चन ये था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, ठीक है। देन आज हमारी क्लास यहीं से स्टार्ट होने वाली है। हाँ, और आज की क्लास में हमारा टारगेट ये है कि भैया हम एंट्रियां बनाना सीख ले यार। कल की क्लास के अंदर हमने डबल एंट्री सिस्टम अच्छे से समझा, क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हमने अच्छे से समझा। उसके तीनों रूल्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिए। कितने टाइप्स के रूल्स होते हैं बेटा, उसके तीन होते हैं। पहला रूल्स कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट्स का होता है। दूसरा कौन सा होता है, रियल होता है। और थर्ड वाला कौन सा होता है, नॉमिनल होता है। थर्ड वाला कौन सा होता है, नॉमिनल वाला। बढ़िया, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट्स क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स क्या बोलता है भैया हमारे सामने। हाँ, कि जो डेबिट दी रिसीवर कर दो, ठीक है। और क्रेडिट दी गिवर करो, बढ़िया। और रियल अकाउंट्स क्या बोलता है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोस आउट क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। फिर नॉमिनल का फंडा क्या बोलता है भैया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और क्रेडिट क्या कर दो बेटा, जितने भी फायदे हो रहे हैं उतने सब कुछ, ठीक है। हमने ये समझा था, बढ़िया, ठीक है। अब हम क्लास थोड़ा आगे लेके चलते हैं। क्या है भैया हमारे पास पहला क्वेश्चन, थोड़ा देखो क्या नाम दिया बेटा यहाँ पर, क्वेश्चन पढ़ लो जरा। कि आपको क्या करना है बेटा, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। अगर किसी को एंट्रियाज बनाना आ जाती है बेटा, वो आगे है ना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसी के ऊपर सारी चीज डिपेंड होती है। एंट्री बना ली बेटा तो आपका लेजर कंप्लीट, ठीक है। आपके जितने स्पेशल बुक होते हैं ना, कैश बुक हो भाई, डबल कॉलम हो, ट्रिपल कॉलम है, वो रेडी हो जाते हैं। वो रेडी हो जाते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस रेडी हो जाते हैं आपका। और ट्रायल बैलेंस रेडी हो जाता है तो फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं बेटा, कितने होते हैं फाइनल अकाउंट्स, तीन होते हैं। पहला कौन सा बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिसमें अपन ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। फिर अपन भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं जिसके अंदर अपन क्या पता करते हैं, नेट प्रॉफिट कितना है बिजनेस का। फिर लास्ट में हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट जाके। और बैलेंस शीट ये बताती है कि भैया बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो भाई पूरा डिपेंडेंसी का यहाँ से चीजें चालू होती है और वहां पर एंड हो जाती है, ठीक है। तो भाई ये चीजें हैं। और तो ये चीजें अपने पास में, अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया, आराम से देखते हैं क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो भाई हमें क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है, बढ़िया, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन आपके पास में आता है कि भैया क्या है इस ट्रांजेक्शन आपके पास में, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भैया कोई भी बिजनेस चालू होता है बेटा, विदाउट द कैपिटल स्टार्ट हो पाते हैं क्या, कैश के बिना बिजनेस कर पाते हो क्या, आप चालू कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो भैया केस के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो भाई एंट्री क्या होना चाहिए, आपने बिजनेस को कैश दिया है, तो भाई रियल अकाउंट्स क्या बोलता है, व्हाट्स कम्स इन क्या कर दो आप, डेबिट कर दो। तो भाई कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपके सामने, डेबिट हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे भैया, सबसे पहले तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट हो जाएगा, बढ़िया। अब टू की बात आ जाती है कि भैया क्रेडिट साइड क्या जाने वाला है। भाई मैंने हमेशा आपको बताया है, ओनर ऑफ द बिजनेस और जो बिजनेस होता है बेटा वो क्या होता है, सेपरेट होता है। अब जब ओनर ने बिजनेस में पैसा दिया है बेटा, तो बिजनेस एक टाइम के बाद ओनर को वापस रिटर्न भी दे देगा वहां जाके, ठीक है। अब भाई उसको क्या बोलते हैं हम, जब बिजनेस में पैसा लगाता है ओनर तो कैपिटल बोलते हैं अपन। और कैपिटल बिजनेस के हिसाब से क्या होती है बेटा, लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटी होती है ना, कल समझा था ना, क्योंकि पैसा देना है बिजनेस को किसी एक टाइम पर आने के बाद में। तो भाई यहाँ पर आप क्या करोगे, टू कैपिटल। आपको याद है भैया जनरल एंट्रीज का जो फॉर्मेट होता है वो भी अपन ने देखा था, फॉर्मेट क्या बोलता है बेटा। हाँ, आपके पास एक कॉलम होता है डेट वाला, ठीक है। एक कौन सा होता है भैया, पर्टिकुलर वाला होता है।
एक क्या होता है लेजर फेलो वाला होता है एलएफ, और एक होता है अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट करके, और पर्टिकुलर में इस तरीके की एंट्री लिखी जाती है। और फिर क्या आ जाता है बेटा, नरेशन की बात आ जाती है। नरेशन में क्या लिखते हो भैया, बिजनेस स्टार्टेड विथ केस, मतलब कि भैया आप ट्रांजेक्शन के बारे में ही थोड़ी इंफॉर्मेशन बता रहे हो कि एक्चुअल में ट्रांजेक्शन क्या था भैया। ट्रांजेक्शन समझा था कल की क्लास के अंदर भैया, ये सारे क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इसीलिए भैया रिकॉर्ड किए जा रहे हैं अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, बढ़िया। तो भाई हम सेकंड एंट्री के ऊपर आ जाते हैं कि सेकंड क्या बोलना चाह रही है हमसे। हमने परचेस किया है ऑफिस फर्नीचर कैश में। जब भी स्पेसिफिक किसी असेट्स का नाम, फर्नीचर क्या है बेटा, असेट्स है बिजनेस की, हमारी फर्नीचर असेट्स होती है ना बेटा, हमारी ओनरशिप में वो। आपने भैया फर्नीचर परचेस किया है, केस में परचेस किया है, तो स्पेसिफिक यदि फर्नीचर का नाम दे रहे हैं ट्रांजेक्शन के अंदर, तो उसी नाम से आप डिनोट करो कि फर्नीचर बिजनेस के अंदर आया बेटा, तो एंट्री क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब फर्नीचर क्या फ्री में खरीदा आपने, नहीं, पैसा दिया उसको वहां पर, तो आपके पास से भैया पैसा जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होगी उसकी। ऑनलाइन वाले साथी बेटा जितने भी हो, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, जो वीडियो देख रहा है, कि वह फर्नीचर आपने खरीदा है, फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है, असेट्स होता है, तो रियल अकाउंट्स का जो रूल्स होता है वो क्या बोलता है बेटा, व्हाट्स कम्स इन डेबिट कर दो, और उसके बदले में आपके पास से केस जा रहा है बेटा, ठीक है, व्हाट्स गोस आउट क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश। आई होप कि एंट्री में आप प्रॉब्लम नहीं जा रही है। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन की जब भी एंट्री करो भैया, तो थोड़ा थॉट प्रोसेस में अपने बैकग्राउंड में चीजें चलनी चाहिए कि भैया हमारा रूल्स क्या बोल रहा है, किस तरीके से डेबिट हो रहा है। इससे क्या पता है आपका अभी तो अकाउंट्स अच्छा हो जाएगा, और ट्वेल्थ में बहुत इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि भाई फंडामेंटल जिसका सही रहता है ना, आगे प्रॉब्लम नहीं जाती है उसको। बढ़िया। अब भाई थर्ड वाली ट्रांजेक्शन क्या, थर्ड वाला हमारे पास में परचेज गुड्स इन कैश। क्या एंट्री होगी बेटा, गुड्स परचेस किया आपने, तो भाई गुड्स आपके बिजनेस के अंदर आया, थोड़ा सोचो कि क्या क्या चीजें हो रही। गुड्स खरीदा, क्या फ्री में तो खरीदोगे नहीं भैया, कैश जाएगा आपके पास से, तो जो चीज बिजनेस के अंदर आती है डेबिट कर दो, परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और आपके पास से कैश जा रहा है तो टू कैश कर दो। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर, बढ़िया। फिर आगे चलो भैया, फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो भैया, आप परचेस किया है गुड्स आपने किसी कंपनी से, हरी एंड कंपनी से आपने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है। बेटा जब भी नाम स्पेसिफिक आ जाए, तो ये समझ लेना कि पैसा भी दिया नहीं है बेटा, जो ट्रांजेक्शन हुआ है भाई वो केस में नहीं हुआ है, क्रेडिट बेसिस पे हुआ है। ऊपर वाला ट्रांजेक्शन देखो, परचेस गुड्स इन केस, डायरेक्टली केस में बोल दिया उसने, बट यहाँ पर क्या नाम यूज किया है, किससे खरीदा है बेटा आपने, हरी एंड कंपनी, तो गिवर कौन है हमारे लिए, देने वाला बेटा हरी एंड कंपनी है, तो उसका अकाउंट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बेटा। खरीदा क्या है, गुड्स खरीदा है, तो भाई आपके पास में चीजें आ रही है बिजनेस के अंदर, तो पूरी एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, हाँ, परचेस अकाउंट डेबिट, तो क्या करोगे बेटा, हरी एंड कंपनी, और जो भी अमाउंट है वो डाल देना होगा। ठीक है, डेबिट के साइड में डेबिट वाला अमाउंट, वो तो दोनों साइड इक्वल ही रहेगा, मैंने बताया आपको। जैसे डेबिट में कितना अमाउंट है, यहाँ पर देखो हरी एंड कंपनी शायद 1 लाख के आसपास उसने खरीदा हुआ है, तो डेबिट में कितना जाएगा बेटा, 1 लाख डेबिट भी हो जाएगा, और 1 लाख क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड भी चले जाएगा, तो दोनों ही क्या रहता है, इक्वल रहता है हमेशा, बराबर। बढ़िया। चलो फिर और आगे चलते हैं हम। आपने क्या किया, थोड़ी स्पीड से चलेंगे अपन, है ना, ठीक है। सोल्ड किया है गुड्स आपने, कैश में किया है, ठीक है, तो क्या हो रहा है इसके अंदर बेटा, सेल्स किया है केस में, एक दुकानदार को देख लो भैया, व्यापारी को, बिजनेसमैन को देख लो, वहां पर उसने सेल्स किया है, तो सेल्स किया तो गुड्स उसके पास से जा रहा है बेटा, और केस उसके पास में आ रहा है, यही तो डबल एंट्री सिस्टम होता है, कि दो दो इफेक्ट्स होते हैं भैया, हर एक ट्रांजेक्शन के मिनिमम कितने होते हैं, दो होते हैं। तो भैया गुड्स आपके पास से गया, तो बिजनेस से जो चीज जाती है क्या करते हो बेटा, क्रेडिट साइड चले जाती है। केस आपके पास रिसीव हुआ है, व्हाट्स कम्स इन क्या करते हो, डेबिट, तो पूरी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर भैया किसको सेल्स किया है, रमेश एंड कंपनी को सेल्स किया है, तो रिसीवर कौन है यहाँ पर, रमेश एंड कंपनी है, तो भाई वो डेबिट कर दो, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे, सेल्स कर दोगे। सैलरी किसको दी है बेटा, स्टाफ को सैलरी दी है, कैश में सैलरी दी है, कैश में दी जाएगी सैलरी, ठीक है। तो सैलरी क्या होता है बिजनेस के हिसाब से, एक्सपेंस होता है, और नॉमिनल का फंडा क्या बोलता है, जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं क्या कर दो आप, डेबिट कर दो।
तो भैया यहाँ पर सैलरी क्या हो जाएगी, आके डेबिट हो जाएगी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट और पैसा आपके पास में जा रहा है तो टू कैश कर देना यहाँ पर। तो एंट्री पूरी क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर। फिर हम थोड़ा और आगे चले भैया। इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, ये एक्सपेंस है हमारे लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। नॉमिनल का फंडा बोलता है कि जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं क्या कर दो आप, डेबिट कर दो। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर आके, डेबिट हो जाएगा। बढ़िया। और पैसा जाएगा बेटा बदले में, तो टू कैश। पूरी एंट्री बोलो एक बार पूरी क्लास, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसी तरीके से टेलीफोन का बिल दिया बेटा, सेम एंट्री, टेलीफोन एक्सपेंस होता है, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस किया बेटा आपने, क्या खरीदा है, स्टेशनरी खरीदा, स्पेसिफिक असेट्स का नाम मेंशन है तो उसी नाम से एंट्री होने वाली है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से भैया पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। बढ़िया, आया समझ में अच्छे से। चलो ठीक है, हम आप आगे चलते हैं यहाँ से। अब ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में चालू होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, थोड़ा इसको अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बढ़िया, ठीक है। क्या है भैया, जरा पवन ने क्या किया, स्टार्ट किया बिजनेस विथ केस। ठीक है, कोई भी बिजनेस चालू होता है तो पैसों से ही चालू होगा। तो इसी तरीके से पवन ने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश में। बढ़िया। तो भाई केस में बिजनेस चालू किया, सेम एंट्री बेटा जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन ने किया है। एंट्री क्या हो जाएगी भैया, कैश अकाउंट क्या करोगे आप, डेबिट कर दोगे, केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और भैया क्या करोगे, टू कैपिटल, जो ओनर का अकाउंट ओपन होता है कैपिटल के नाम से। ठीक है, मैंने ये चीज भी आपको बताई। एक फंडा और ध्यान रखो भैया, जब भी असेट्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, उसको क्या कर दो आप, डेबिट कर दो। ठीक है, और जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्या कर दो उसको भैया, क्रेडिट साइड लेके चले जाओ। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे जाके ये चीजें। बढ़िया। फिर सेकंड वाला ट्रांजेक्शन थोड़ा देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है सेकंड वाला ट्रांजेक्शन। आपने अकाउंट ओपन करवाया है बेटा, ठीक है। तो भाई अकाउंट ओपन कहाँ करवाया जाता है, बैंक में। और जहां भी चेक शब्द यूज आ जाता है तो भाई पैसा कहाँ पर है, अभी हमारे बैंक में है भैया। ठीक है, तो पैसा बैंक में है। हाँ, तो भाई बैंक रिसीवर है हमारे पास में, बैंक में पैसा रखा हुआ है तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा वहां पर। तो भाई टू साइड क्या जाएगा, कैपिटल टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है भाई, अभी वो अभी चालू है। बात ऐसी हो रही है कि भाई कैश, और पता है बैंक में पैसा रखा हुआ है, वहां से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। दो ट्रांजेक्शन चीजें हो रही है यहाँ पर। ठीक है, केस के साथ भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है भैया, और बैंक में भी पैसा रख रहा है उसके साथ भी वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। ठीक है, तो भाई बैंक में भी पैसा है उसके पास में, और कैश में भी पैसा है, दोनों के पास पैसा है। तो दोनों ही क्या है भैया, बिजनेस में पैसा दे दिया भैया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगी बेटा, ये लाइबिलिटीज बन जाएगी। तो टू कैपिटल हो जाएगा वहां पर। पूरी एंट्री कैसे होगी पता है इसकी, दोनों ट्रांजेक्शन की। आप कैश भी डेबिट कर दो, केस अकाउंट डेबिट इतने अमाउंट से। ठीक है, बैंक भी क्या कर दो बेटा यहाँ पर, डेबिट कर दो, और टू कैपिटल कर दो भैया। ठीक है, अच्छी एंट्री थी बेटा ये। ठीक है, आया समझ में। हम थोड़ा अब आगे चलते हैं। परचेज किया आपने, क्या खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, कैश में खरीदा है बेटा। तो बिजनेस के अंदर कंप्यूटर आया, कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा, टू केस आपके पास से गया। तो ये भी हो गया हमारे पास आके यहाँ पे। रिपेयर भाई, हाँ एक एक्सपेंस हुआ, तो रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश आपके पास से जा रहा है। परचेज किया आपने, गुड्स खरीदा है बेटा। ठीक है, तो गुड्स आया आपके पास में, कैश आपके पास में गया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बढ़िया। अब तो यार ये चीजें ना रट जानी चाहिए। हाँ, अब है ना एंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई अब मजे आने चाहिए। और पता है एंट्री चाहे कोई सी भी हो, यदि कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट वाला अच्छे से समझा है, तो भाई एंट्री जमाने भर की आ जाए आपके पास, आप बना लो। बस हर एक ट्रांजेक्शन पे क्या सोचना है, चल क्या रहा है भाई, हुआ क्या है बस। ठीक है, कौन रिसीवर है भाई, कौन गिवर है, क्या फंडा है, तीन हमारे पास में, उस हिसाब से करोगे ना, हर एक एंट्री बन जाएगी बेटा, दिक्कत नहीं जाएगी आपको। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं फिर भैया। इसके अंदर कहां पर हो गया, देखो परचेज किया आपने गुड्स फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी से। ठीक है, तो आपने किससे परचेज किया भैया, प्रसाद एंड कंपनी से खरीदा भैया।
तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गिवर कौन है बेटा यहाँ पर? प्रसाद एंड कंपनी गिवर हो गए आपके पास। बढ़िया। अब थोड़ा हम और आगे चलते हैं भैया। आपने सेल्स किया है, कैश में सेल्स किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई? कैश आपके पास में आया, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और गुड्स आपके पास से गया तो टू सेल्स कर दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर भैया किसको बेचा बेटा आपने? देव एंड कंपनी को सेल्स किया है, तो देव एंड कंपनी रिसीवर हो गई है, तो देव एंड कंपनी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स हो जाएगा। कोई बताया रहा ये ट्रांजेक्शन केस में हुआ है कि क्रेडिट बेसिस पे सेल हुआ है? क्योंकि नाम मेंशन किया है यहाँ पर, तो समझ जाना बेटा, जब भी नाम आ जाए और कुछ बोला नहीं जाए वहां पर केस है कि क्रेडिट बेसिस पे है, तो क्या समझोगे भैया कि यहाँ पर अभी उधार बेचा हुआ है, क्रेडिट बेसिस पे सेल किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। फिर देव एंड कंपनी को जो अपन ने सेल्स किया था ना बेटा, उसमें से उसने कुछ गुड्स क्या किया भैया? रिटर्न दे दिया। ठीक है, और क्या बोला भैया कि भाई वो डिफेक्टिव है, मतलब कि वो चीजें सही नहीं थी। ठीक है, कुछ भी उसमें परेशानी थी, तो भैया उसने रिटर्न दे दिया। तो यहाँ पर कौन सा रिटर्न हुआ? पहले तो ये सेल्स रिटर्न। अब एक बात बताओ याद करने के हिसाब से, पता है परचेस हमेशा क्या हो जाता है? डेबिट साइड जाते हैं। ठीक है, और परचेस रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट साइड ऑलवेज। ठीक है, फिर सेल्स क्या होता है बेटा? क्रेडिट हो जाते हैं, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा आपके पास में? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ चलता रहता है उसके अंदर। तो भाई यहाँ क्या हुआ? सेल्स रिटर्न हुआ है, वापस से भैया रिटर्न कर दिया आपने, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा बेटा। ठीक है, किसको दिया बेटा अपन ने? हाँ, किसको रिटर्न किया है? डेव एंड कंपनी ने रिटर्न किया ना, तो गिवर कौन है बेटा अपने पास में? डेव एंड कंपनी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी पूरी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेव एंड कंपनी। फिर गुड्स किसको रिटर्न किया बेटा? प्रसाद एंड कंपनी को। गुड्स रिटर्न किया प्रसाद एंड कंपनी को। उससे क्या किया था बेटा? अपने ऊपर देखो जरा, खरीदा था उससे, आपने परचेस किया था। अब परचेस रिटर्न हुआ है, तो परचेस डेबिट होता है, परचेस रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है बेटा। किसको रिटर्न किया बेटा आपने? हाँ, प्रसाद एंड कंपनी। डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। पूरी एंट्री क्या होगी? वापस से बोले एक बार, प्रसाद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, सैलरी आपने पेड की है भैया, तो सैलरी क्या होता है? एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट हो जाता है, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और आपके पास से पैसा जा रहा है तो क्या करो? ये टू कैश कर दोगे, पूरी एंट्री क्या हो जाएगी वहां पर? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये यहाँ पर आके हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर। अब पता है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? लेवल इंक्रीज होगा, तो डरना नहीं है। ठीक है, क्या बोला मैंने? डरना जरा सा नहीं है, क्वेश्चन को अच्छा दोस्त बनाना है, क्वेश्चन ही आंसर दे के जाता है बेटा। ठीक है, यदि पेपर में भी होता है ना क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने समझने की कोशिश नहीं करी, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ भाई कि क्वेश्चन को अपना अच्छा दोस्त बना। हाँ, अच्छे नजर से उसको देखो कि भाई बोल क्या रहा है तू यार, एक बार दो बार देखो, फिर समझ में आता है कि अच्छा हाँ बोला ये है भाई, और जो बोला है उसी हिसाब से फिर उसको सॉल्व करो अब। ठीक है, तो भाई चलो हम आगे चलते हैं हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर। क्या है थर्ड वाला क्वेश्चन? थोड़ा सा देखो, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना, आंसर नहीं लेना है बेटा, हो जाएगा हार्डली 10 से 15 मिनट में ये चीजें हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन इसके अंदर है भाई। हाँ, तो चलो भाई इसको अपन सॉल्व करते हैं जरा अच्छे से कि क्या चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो आ जाओ। क्या बोल रहा है भैया? हाँ, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपसे क्या बोल रहा है भैया? एंट्री को क्या करो बेटा? जर्नल एंट्री पास करो, और पूरा फॉर्मेट के साथ में चलना है। फॉर्मेट क्या बोलता है भैया? डेट आ जाता है, पर्टिकुलर आ जाता है, एलएफ आ जाता है, एक अमाउंट डेबिट आ जाता है, और एक अमाउंट क्रेडिट वाला साइड आ जाता है। और भाई ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर में रिकॉर्ड करो। ठीक है, नरेशन दे दो वहां पर भाई, वन बाई वन नरेशन देते हुए जाओ, चले जाओ भैया, पूरा कंप्लीट करो उसको। और देन लास्ट में क्या कर दो भैया? टोटल कर दो कि डेबिट साइड का टोटल इतना आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल इतना आ रहा है। एंड में पता आंसर देखना होना, दोनों टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। ठीक है, यदि आपने कुछ गलत किया है और टोटल बराबर नहीं आ रहा है तो समझ जाना गलती हुई है आपसे। टोटल एंड में भाई डेबिट साइड भी क्या होना चाहिए? बराबर, और क्रेडिट साइड भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई हम ये क्वेश्चन पे हिट करते हैं जरा अच्छे से। क्या है क्वेश्चन हमारे सामने? चलो, अप्रैल 1 की बात हो रही है। रमेश ने पता है
केस लगाया बिजनेस के अंदर, और क्या है बेटा उसके पास में चेक भी रखा हुआ है इतने का, 1 लाख रुपीज का। ठीक है, तो भैया केस के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है, और कुछ पैसा कहाँ पर है, बैंक में है भैया। तो वहां से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो एंट्री क्या होगी अभी, लास्ट क्वेश्चन, केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, तो टू कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, जब भी बिजनेस के अंदर असेट्स बढ़ती है तो क्या कर देते हो आप, डेबिट कर देते हो। और जब भी बिजनेस के अंदर लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्या कर देते हो, क्रेडिट साइड कर देते हो उसको। ठीक है, बढ़िया। अब हम आ जाते हैं भाई सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर, पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रीमाइसेस। कि भाई हमने कुछ मतलब प्रीमाइसेस में रिपेयरिंग करवाया, तो भाई उसका एक्सपेंस हुआ। तो भाई हमारे पास ये क्या है, एक्सपेंस हुआ, यहाँ पर रिपेयरिंग क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट क्या कर दोगे बेटा, डेबिट कर दोगे, और आपके पास पैसा जाने वाला है तो टू कैश कर देना। तो पूरी एंट्री क्या हो जाएगी उसकी भैया, पूरी एंट्री क्या हो जाएगी उसकी, रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश हो जाएगा। बढ़िया है, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपने भैया गुड्स खरीदा, नहीं थर्ड सेकंड वाला देखो, कैश डिपॉजिट इनटू दी बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाया है। तो भाई बैंक में डिपॉजिट करवाने से एंट्री क्या होती है, पैसा आपके पास से जा रहा है। पता है, जब भी एंट्री पास करनी हो, अपने आप को ओनर समझ लो बिजनेस का। ठीक है, अपने आप को क्या समझना है, कि मैं बिजनेस हूँ, ओनर हूँ भैया बिजनेस का, और उस हिसाब से सोचना है। ठीक है, ऐसा सोचोगे तो हर एक ट्रांजेक्शन सही बन जाएगा आपसे। हाँ, अपन अपने आप को सोचो कि मैं ओनर हूँ बिजनेस का बेटा, मैंने पता है डिपॉजिट करवाया, पैसा कहाँ पर डिपॉजिट करवाया, बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो भैया पैसा मेरे पास से जा रहा है, बैंक किया हुआ यहाँ पर रिसीवर हो गया, रिसीवर क्या होता है, डेबिट हो जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मेरे पास से पैसा जा रहा है, टू कैश कर देना। तो पूरी एंट्री क्या बन जाएगी उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बन जाएगा। बढ़िया, ठीक है। चलो और आगे आ जाओ भैया, अब इसका अपोजिट चलो थोड़ा सा, यदि भाई विड्रॉ किया आपने बैंक से जाके, पैसा निकाला वहां जाके, तो एंट्री क्या होगी, थोड़ा अपोजिट सोचो भैया, कैश आपको मिल जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। भाई गिवर कौन है यहाँ पर, बैंक ने आपको पैसा दिया है, तो टू बैंक हो जाएगा। थोड़ी आवाज कम आनी चाहिए बेटा, हेलो, आवाज ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कम है ना, बढ़िया। चलो हम आगे चलते हैं भैया। आपने केस निकाला है बेटा बैंक से, और ऑफिस के यूज के लिए, किसके यूज के लिए भैया, ऑफिस यूज के लिए, ना कि पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला बेटा, एंट्री क्या होगी, वैसे ही केस आपके पास में आया। ठीक है, केस अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट हो जाएगा। और भाई गिवर कौन है यहाँ पर, तो बैंक कर देना। बट अगर यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज की जगह वो ऐसा लिख दे बेटा, क्या लिखे यहाँ पर, कि भैया पैसा निकाला मैंने मेरे पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी बेटा, ड्राइंग आ जाएगा वहां पर, क्या एंट्री होगी वहां पर, एक अकाउंट्स नया ओपन होता, अपन ने थ्योरी वाले में समझा था भैया, ड्राइंग अकाउंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट हो जाएगा भैया। और क्या निकाला है आपने बेटा, कहाँ से निकाला है पैसा, बैंक से निकाला, तो टू क्या आ जाएगा आपके पास में, बैंक आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी एंट्री होती है। बढ़िया। अब फिर थोड़ा हम और आगे चलते हैं भैया, कि क्या चीजें चल रही है, देखते हैं एक बार अच्छे से जाके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भैया, किससे खरीदा है बेटा आपने, श्याम से खरीदा है। हाँ, परचेज किया है गुड्स किससे, श्याम से खरीदा है। तो परचेज डेबिट टू श्याम। बढ़िया, कितना अच्छा नाम है बेटा। फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं भैया। पता है, आपने कार्टेज मतलब क्या होता है, कि एक्सपेंस होता है, भाड़ा होता है बेटा। ठीक है, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, कि भैया आपने क्या किया है, एक्सपेंस दिया है, तो एक्सपेंस क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो एंट्री क्या होगी बेटा, कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आपके पास से क्या जा रहा है बेटा, पैसा जाएगा। तो क्या कर देना वहां पर, टू कैश कर देना। तो ये इसकी एंट्री बन जाएगी। आपने कृष्णा को क्या किया है, सोल्ड किया है, तो कृष्णा क्या हुआ यहाँ पर, रिसीवर हुआ, कृष्णा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आपके पास से गुड्स जा रहे हैं तो टू सेल्स कर देना वहां पर, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गौरव अच्छे सोच के बोलना है बेटा आंसर, हर एक ट्रांजेक्शन को थोड़ा फिल्टर होने दो माइंड के अंदर, तब आंसर सही आता है। देखो कई बार है ना, हमें चीज आती है ना तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस पता है हमें डुबा देता है कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, ऐसा ही हुआ।
एक पेपर अच्छा गया और बहुत खुशी खुशी हो रहा है भाई, मजा आ गया यार भाई, बहुत एको का पेपर बहुत अच्छा गया, और सेकंड पेपर ने फिर 12 बजा दिया। तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ में, ठीक है। जब तक चीजें पूरी एंड नहीं हो जाए ना, तब तक भाई खुशी भी नहीं मनानी चाहिए ज्यादा कि अरे भाई हो गया सब, नहीं। पहले पूरा काम करो कंप्लीट, देन एंजॉय करो फिर, ठीक है। चलो, तो बात समझ में ही मेरी भैया, कि पहले पूरा एग्जाम अच्छे से दो अच्छे से दो बेटा, फिर एंजॉय करना है यार, ठीक है। और अभी तो दीपावली भी आने वाली है, मजे मजे आप सभी के। हाँ, मजे नहीं बेटा, पहले मेहनत करो फिर एंजॉय करो, और जब अपन अच्छे से मेहनत करते हैं ना और फिर एंजॉय करते हैं तो मजे आते हैं यार अच्छे से। हाँ, सोचो अपन ने मेहनत नहीं करी और एंजॉय करते तो इतना तो मजे नहीं आते। जब अपन ने आवाज नहीं आनी चाहिए, जब अपन ने पूरा रात दिन एक करा, ठीक है, पूरी मेहनत करी, और फिर पता है एंजॉय करते हैं एंड में जाके, तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई अपन ने मेहनत करी फिर एंजॉय किया। हाँ, नहीं, फ्री होके बेटा, और लाइफ में बता फ्री होके ही जीना है यार। टेंशन में तो ही ना, अरे यार इधर तो अभी है ही क्या, आपके पास बर्डन ही क्या है बताओ यार। हाँ, कुछ भी नहीं है, सारा स्कूल जाना है, थोड़ा वो 4-5 विषय आपके पास में वही पढ़ना है, बस इतना ही तो है यार। हाँ, पेरेंट्स मीटिंग का डर लगता है, नहीं डरना चाहिए, मेहनत करो तो वो भी डर क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। पता है जब भी पेरेंट्स मीटिंग और पेरेंट्स जाते हैं स्कूल में, तो भाई टीचर को ऐसा बोलना चाहिए कि अरे आपका बच्चा है पढ़ने में, ये है भाई कुछ आगे अच्छा करेगा जाके, क्योंकि भाई अपने पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए यार। हाँ, कितना है यार भाई, आपको भाई फर्स्ट केजी से यहाँ पर कुछ आया उन्होंने, तो कितनी मेहनत करी होगी उन्होंने, ठीक है। और भाई रिटर्न में आप कुछ दे ही नहीं पाते हो उनको, देना चाहिए रिटर्न में, बनता है भैया, ठीक है। चलो आ जाओ भैया हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, ऐसे में तो भैया क्लास बहुत लंबी चल जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ बेटा। कृष्णा वाला हो गया था अपने पास में, ठीक है, नहीं हुआ है कृष्णा, हो गया नहीं, ठीक है। अब भैया कृष्णा से क्या हुआ बेटा, पैसा मिले अपने को, रिसीव हुआ केस कृष्णा से, तो केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे रिसीव हुआ, कृष्णा से, कृष्णा हमारी क्लास में ही मौजूद है भैया, ठीक है। कृष्णा कृष्णा दो दो कृष्णा हो गए पता है आज। हाँ, क्या, अरे पीछे हो रहे दीदी आपके, ठीक है, तो दो दो कृष्णा हो गए भाई, कृष्णा ही कृष्णा है, ठीक है। हाँ, दोनों की एक एक ट्रांजेक्शन हो गए यहाँ पर, बढ़िया। चलो फिर आगे आ जाओ भैया। अब भैया श्याम को पेमेंट दिया बेटा आपने, किसके थ्रू दिया है, चेक के थ्रू, तो पैसा कहाँ से जाएगा बेटा, बैंक से पैसा जाएगा। रिसीवर कौन है यहाँ पर, श्याम रिसीवर है, तो श्याम रिसीवर है तो श्याम अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। और पैसा कहाँ से जाने वाला है, बैंक से, तो बैंक क्या हो चुका है यहाँ पर, गिवर हो गया आपके लिए, तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा यहाँ पे भैया। अब भैया सुनो सुनो, ऑर्डर हुआ है। हाँ, प्लेस किया, एक ऑर्डर प्लेस किया है कि अच्छा ऐसा ऐसा हो कर देना भाई। हाँ, कंफर्मेशन नहीं है वहां पर, क्या भाई ऑर्डर देते हैं जब अकाउंटिंग एंट्री होती है, नहीं होती है, ध्यान देना भैया, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन का कोई भी एंट्री नहीं होगी, हटा दो इसको, ठीक है। फिर आ जाओ केस सेल्स के ऊपर, आपने क्या किया भैया, केस में सेल्स किया है, तो केस आपके पास में आया, बिजनेस से गुड्स गया, तो केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। फिर सैलरी दी, किसको सैलरी दी भैया, हाँ, राम को सैलरी दी है। सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, नॉमिनल का फंडा क्या बोलता है भैया, एक्सपेंस को क्या कर दो, डेबिट कर दो, सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। भाई सैलरी के बदले पैसा जा रहा है आपके पास से, तो सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू कैश, ठीक है। स्टेशनरी खरीदी बेटा, स्टेशनरी बिजनेस के अंदर आया, स्टेशनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू क्या चल जाएगा आपके पास में, कैश, ये भी हो गया। अब रिसीव बैलेंस फ्रॉम, पेमेंट फ्रॉम कृष्णा, जरा कृष्णा का इतिहास निकालो क्या है भैया, ठीक है। क्या क्या हुआ, कृष्णा को हमने सोल्ड किया बेटा, कितना सेल्स किया उसको अपन ने, 15,000, ठीक है, कितना दिया बेटा, 15,000। फिर कृष्णा ने बताया कुछ पैसे भी दे दिए थे अपने को, कितना दिया भैया, 10,000 दे दिए, तो बचे कितने बेटा, 5,000, तो हमें यहाँ पर कितना मिला है, 5,000, तो हमारी एंट्री किससे होगी बेटा, 5,000 से, बढ़िया, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन को भी यहाँ पर आके क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आज कुछ ज्यादा एनर्जी है क्लास के अंदर, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, आज ज्यादा एनर्जी लगी है, कुछ स्पीड से चल रहा है आज, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। अब आएगा ना नया क्वेश्चन थोड़ा अच्छा वाला, ये
अब मजे आएंगे क्वेश्चन में, यहाँ से थोड़ा मतलब चेंजेस चालू हो गए भैया। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, सावधान इंडिया सवाल है ये, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, और तुम दोनों अभी पीएससी वाले, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझना, बहुत यूजफुल है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ध्यान देना, जरा समझो इसको अच्छे से क्या चलता है। एंट्री तो कोई काम की नहीं, बट जो कॉन्सेप्ट है ना उसके पीछे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो भाई हमने कल की क्लास में डिस्कस भी किया था। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि भैया डिस्काउंट मतलब क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ था भैया, ठीक है। और इसके पता है डिस्काउंट के हमने दो टाइप भी समझे हैं। कितने टाइप समझे थे भैया? दो टाइप। पहला डिस्काउंट कौन सा होता है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है अपने पास में भैया? कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। बढ़िया, दो टाइप के डिस्काउंट हमने समझे थे। क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? सबसे पहले तो डिस्काउंट क्या, ये चीजें समझ में है ना भैया, क्या होता है डिस्काउंट मतलब? हाँ, क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? हम्म, वेरी गुड बेटा। रुचिदार का कहना है कि सर जो एमआरपी रहती है ना हमारे पास में, क्योंकि हमें सीपी तो पता नहीं रहता है क्या पता है किसी भी चीज का सीपी आपके पास में, कि अच्छा ये माउस कितने बना, ये पेन कितने बनाया आपने, नहीं पता है। हमें क्या पता रहता है? एमआरपी पता रहती है, ठीक है। तो एमआरपी मान लो इस पेन के 100 रुपीज है, और आपने अल्टीमेट पता है मतलब नहीं कि भाई जो सेलर है उससे थोड़ा कम ज्यादा करवाया, ठीक है, कम करवाई प्राइस, और आपने 75 में खरीद के लिया है। तो भाई प्राइस कितनी थी इसकी, एमआरपी 100, आपने कितने में खरीदा? 75 में। तो जो 25 का डिफरेंस है बेटा, 100 और 75 का जो डिफरेंस आ रहा है 25, जो 25 क्या कहलाएगा? डिस्काउंट, ठीक है। आया समझ में? बढ़िया। अब हम समझते हैं भाई ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। पता है एक सेलर जो रहता है ना, बिजनेसमैन रहता है भैया, वो चाहता है कि मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाए, इसी पर्पज से वो डिस्काउंट देते रहते हैं, ठीक है। अब भाई सुनो, प्राइस मान लो कि एमआरपी किसी गुड्स की, मान लो भैया ये पेन हमारे पास में, इसका इसका जो एमआरपी हमारे पास में वो कितना है? 500 है, ठीक है। कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितनी है भैया इसकी? 500। बट इसका पता है एक्चुअल जो सीपी है ना, वो तो भाई जिसने पेन बनाया है, जो ओनर है बिजनेस का, वही जानता है। मान लो उससे पता है कि भाई इसका सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? 200। सीपी क्या होता है समझता है? कॉस्ट प्राइस, जिसमें बनाया जाता है, कितना खर्चा हुआ इस पेन को बनाने के लिए, वो क्या कहलाता है? सीपी कहलाता है। बढ़िया। अब भाई बनाया 200 में, बट एमआरपी भाई ज्यादा ही बताई जाती है। अरे अपन जाते हैं मार्केट में खरीदने के लिए, तो भाई वो बढ़ा के नहीं बताता है। हाँ, आप भैया शॉपिंग करने गए, ठीक है, आपने भाई कपड़े खरीदे वहां से, तो भाई वो प्राइस कितनी बढ़ा के बताता है। हाँ, ऑलवेज देखने को मिलता है कि भाई है चीज 500 की, बताया 1000 का, और वो भी जानता है कि कस्टमर क्या करेगा भाई, पूरे 1000 रुपए देने वाला है नहीं। अगर मैं 500 बोलूं उससे, क्या रियल इसकी प्राइस जो है 500 ही है भैया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं 500 ज्यादा हो रहे भैया, और कम करो भाई, 300 दो, मुझे 200 दो, ऐसा बोलोगे ना। तो भाई वो भी स्मार्ट होता है, वो पहले ही प्राइस क्या बढ़ा देता है बेटा, इंक्रीज कर देता है। तो भाई ये पेन की प्राइस कितनी है? 500 आपके पास में। हाँ, अब सेल नहीं हो रहा है, प्राइस 500 है, सेल ज्यादा हो नहीं पा रही है, तो उसने बेटा प्राइस कम करी, ठीक है। जब फर्स्ट बार प्राइस कम करी उसने, तो उसे किस नाम से जाना जाता है भैया? ट्रेड डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। अब मान लो प्राइस उसने कितना डिस्काउंट दे दिया वहां पर भैया? 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया उसने फर्स्ट टाइम, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि भैया आप ये जो पेन है ना इसकी कीमत कितनी है? 400, ये ले जाओ, ठीक है। फिर पता चल रहा है यार अभी भी ज्यादा सेल नहीं हो रही, परेशान है, चिंतित है भैया। देखना भैया दुकानदारों को, मतलब जो बिजनेसमैन रहते हैं भाई बहुत परेशान रहते हैं यार। हाँ, हाँ, ज्यादातर छोटे बिजनेसमैन जो रहते हैं वो थोड़े परेशान कि अरे यार भाई चल नहीं रहा है सही से, ऐसा वैसा। और जिसकी दुकान चलती है भाई वो ज्यादा ही चलती है फिर, ठीक है। तो भाई 400 रुपये उसने प्राइस करी, अब फिर भी ज्यादा सेल्स नहीं हो रहा है। फिर 400 के बाद उसने सोचा कि अब भाई जो खरीदने आएगा कस्टमर डायरेक्टली, उसको मैं एक और डिस्काउंट दे दूंगा अपनी साइड से। उस डिस्काउंट को क्या बोलोगे बेटा? कैश डिस्काउंट। कि अच्छा इतना और ले जा यार तू, एक काम कर, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री नहीं होती है, बस वर्किंग नोट में शो कर देना, ठीक है। और जो सीडी होता है बेटा कैश डिस्काउंट, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है,
तो ये टॉपिक हमने कल भी समझा और आज भी समझा। अब इसकी एंट्री वाला पार्ट चल रहा है और आप दोनों के लिए अभी काम करना ही है। बाकी कॉमर्स वाले जो है बेटा वो ध्यान दो, यहाँ पर आप अपना रिवीजन करो बैठ के अच्छे से अभी, ठीक है। क्लास का टाइम कल नहीं बताया था क्या मैंने आपसे? बोला था ना क्लास का टाइम? हाँ, 10 बजे? यार 5 बजे बोला था क्लास का टाइम, ध्यान पूछा था यही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी अच्छे से रिवीजन करो। चलो बेटा आ जाओ, इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से हमें भैया, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बड़े अब पता है क्या हो रहा है भैया, मई फर्स्ट की बात है। कब की बात है बेटा? मई फर्स्ट की बात है। और क्या हो रहा है उस दिन थोड़ा सा देख, ठीक है। हमने पेमेंट दिया है, किसको दिया बेटा आपने पेमेंट? मायरा को, ठीक है। अब देन पेमेंट जब दिया हो तो हमें उससे क्या रिसीव हुआ है? कैश डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, ठीक है। दो चीज हो रही है। अब पेमेंट कब दिया जाता है, क्यों देते हैं पेमेंट? किसी से आपने खरीदा होगा तभी तो पेमेंट देते हो बेटा। तो मतलब भाई परचेज किया मैंने तो पेमेंट मैंने दिया। अब जब मैंने परचेज किया, ठीक है, और मुझे कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ तो मेरे लिए तो फायदे वाली बात हुई ना ये। थोड़ा सोचना बनता है इस ट्रांजेक्शन के ऊपर कि ये तो मेरे लिए फायदे वाली बात हुई ना भाई। कि भाई परचेस किया मैंने, कोई चीज 100 रुपीज की थी और वो जो सेलर है ना उसने बताया 50 रुपीज मुझे क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया कि जाओ भाई 50 ले जाओ, 85 रुपये मुझे दे दो आप। तो ये तो मेरे लिए फायदे वाली बात है। और नॉमिनल का रूल्स क्या होता है भैया? जितने भी इनकम प्रॉफिट रहते हैं क्या कर दो, उसको क्रेडिट साइड कर दो भैया। तो यहाँ पर जो आपको कैश डिस्काउंट मिला है वो क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड चले जाएगा, ठीक है। अब भाई रिसीवर कौन है यहाँ पर? पेमेंट किसको दिया आपने? मायरा को। तो मायरा अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। आप आपके पास से पैसा जाएगा, परचेस किया तो टू कैश हो जाएगा। और भाई टू कैश डिस्काउंट भी तो रिसीव हुआ है इनकम, तो इस तरीके से पूरी एंट्री उसकी बन जाएगी। देखो जरा एंट्री क्या बनेगी, जरा ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। आ जाओ भैया, रिसीवर कौन है बेटा? मायरा, ठीक है। तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेबिट हो जाएगा, बढ़िया। आपके पास से पैसा जा रहे हैं तो क्या करोगे? टू कैश। आपको क्या मिल रहा है बेटा? कैश डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, तो ये एक इनकम है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट साइड भी लिख दिया भैया। चलो कितना भैया पैसा कैश कितना दिया उसको अपन? 9,750 रुपये आपने कैश दिया उसको बेटा। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ बेटा? 250 हमें इनकम हो गई भैया। इन दोनों का टोटल यहाँ लिख दो डेबिट में बेटा, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10,000 आ जाएगा। इस तरीके की आपकी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे, कैश डिस्काउंट से या तो ट्रेड डिस्काउंट से आएगा, 100%, ठीक है। चलो अब आ जाओ भैया हम दूसरे वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर, कि क्या हुआ दूसरे वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर, थोड़ा सा नोट्स नोटिस करो भैया। यहाँ पर ये लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है। हाँ, जो भी परसेंटेज रहता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। लिस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी, ठीक है। कितना सीपी है बेटा आपके उसमें? 20,000। आपने क्या किया? सेल्स किया है, किसको सेल्स किया बेटा? हेमन को सेल किया है। और कितना डिस्काउंट दे रहे हो वहां पर आप? 10%, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास में है। तो देखो भैया किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले एंट्री पास कर लेते हैं, परसेंटेज अभी हटा दो माइंड में। हमने सेल्स किया है हेमंत को, बस इतना सोचो। तो रिसीवर कौन हो गया यहाँ पर? हेमंत रिसीवर हो गया। रिसीवर हेमंत हो तो हेमंत क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेबिट हो जाएगा। आपके पास से गुड्स जा रहा है, ठीक है, तो तू क्या कर दोगे आप? सेल्स कर दोगे। तो एंट्री क्या हुई मेरे भाई? पहले हेमंत क्या किया आपने? अकाउंट डेबिट किया। तो क्या किया आपने? सेल्स किया। ये एंट्री हुई इसकी यहाँ पर आके। बढ़िया। अब बात आ जाती है किसके बेटा? अमाउंट कैसे लिखे सर, पैसे कैसे लिखे हम? हाँ, तो भाई चलो उसको थोड़ा सीखने समझते अच्छे से ध्यान से हम। हमारी लिस्ट प्राइस कितनी है बेटा? 20,000। तो लिखो भैया हमारा जो सीपी है ना वो कितना है भैया? 20,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है बेटा? 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। और मैंने आपसे बोला है ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में लिखा तो नहीं जाता है, बट माइनस जरूर होता है सीपी के अंदर से। अब 20,000 का पहले 10% निकालना आना चाहिए भैया, ऐसे इंटू 10 कर दो। और परसेंटेज से क्या होता है बेटा? दो जीरो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो परसेंटेज खुद भी कैंसिल
और 2 जीरो भी कैंसिल, तो भैया 10% कितना है इसका, 2,000 रुपए। मतलब भैया जो एमआरपी थी, जो भैया गुड्स हमारे पास था वो 20,000 का था, ठीक है, जो सीपी उसकी 20,000 थी हमारे पास में, लेकिन भैया दो हमने 10% क्या दिया वहां पर, ट्रेड डिस्काउंट भी 10% दे दिया। तो भैया आखिर हमने सेल्स कितने में किया उसको, 20 में से 2,000 माइनस करो, 18,000 में सेल्स किया। तो बुक्स में कितना मेंशन होगा बेटा, 18,000 मेंशन होगा, ठीक है। ये अपन ने सीपी मेंशन किया ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सके, ठीक है। तो भाई इस तरीके से ये फंडा चलता है यहाँ पर पूरा। तो पूरी एंट्री समझ में आई आपको अच्छे से, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं ये समझ में आया। लिस्ट प्राइस सीपी होता है, पूरा कॉस्ट बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है, उसके अंदर कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। 10% क्या था यहाँ पर, ट्रेड डिस्काउंट था बेटा, इतना कम में दिया उसको अपन ने, तो 20,000 में से अपन ने 10% लेस किया, 2,000 आया, 18,000 से उसके एक्चुअल एंट्री पास आउट हुई, ठीक है। ये 2,000 को मेंशन नहीं करना है हमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं नहीं लिखना है, बस एक वर्किंग नोट्स बनाना और पूरा कैलकुलेशन वहां पर सॉल्व कर देना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा फिर, बढ़िया। चलो, ये अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं भैया। इसकी बात आ जाती है बेटा, फिर सोल्ड गुड्स इन केस, कितनी बार हो गए ट्रांजेक्शन, फटाफट बताओ भैया, क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बढ़िया। चलो ये भी हो गया। अब पता है हेमंत की बात आ रही है, ध्यान देना भाई, ये ना गुड्स रिटर्न बाय हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। सबसे पहले हेमंत देखो कहाँ पर है, इसका इतिहास जानो क्या हुआ है इसके साथ में, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने गुड्स सोल्ड किया था कितना उसको, 20,000, और उस 20,000 में से उसने कितना से वापस दे दिया बेटा, 2,000, ठीक है। और क्या है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट भी तो था वहां पर 10%, तो बेटा 2,000 का भी क्या करोगे यहाँ पर आप, 10% पहले लेस करना, और फिर जो अमाउंट आए उससे एंट्री पास आउट होगी। सर कैसे होगा, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर पहले देखो सेल्स रिटर्न हुआ है, आपने सेल्स किया था हेमंत को, अब यहाँ पर क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाता है भाई, डेबिट हो जाता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा भैया, डेबिट हो जाएगा। गिवर कौन है यहाँ पर, हेमंत है ना बेटा, तो क्या करोगे आप यहाँ पर, तो हेमंत कर देना। अब बात किसकी आ रही है भैया, इस इसकी रुपीस की, कितना अमाउंट लिखे, 2,000 लिखे, क्या लिखा आएगा वहां पर, ये देखे हम भैया। तो भाई जब 20,000 पर ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10% था, और उसी अमाउंट का उसने, उसी के अंदर से उसने रिटर्न किया हुआ है 2,000 का, तो ये 2,000 पर भी 10% ट्रेड डिस्काउंट होगा ना बेटा। बात तो एक ही हिस्से की हो रही है ना, वहां पर उसके अंदर की बात हो रही है ना। ये पूरा 20,000 है और इसी के अंदर की बात हो रही है 2,000 की, तो यहाँ पर भी भैया इंक्लूड है 20%, जो भी ट्रेड डिस्काउंट है 10% यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसके अंदर। तो बेटा माइनस कर दो, 2,000 का 10% निकालो, कितना आएगा, 200। 2,000 में से 200 माइनस कर दो बेटा, 1,800 आया, तो एक्चुअल एंट्री कितने से होगी यहाँ पर, 1,800, 1,800 से एक्चुअल एंट्री पास आउट हो जाएगी यहाँ पे। बहुत शानदार ट्रांजेक्शन था भाई, ठीक है, बढ़िया आया समझ में। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं भैया, ठीक है। चलो, अब ये थोड़ा ट्रांजेक्शन ध्यान से पढ़ना है। आप पता है क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है। आपको रिसीव केस फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। पूरा सेटलमेंट करने के बाद कितना पैसा मिला बेटा उसे, 15,700 रुपए रिसीव हुए। तो भाई रिसीव की एंट्री कर दो बेटा इजीली, केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हेमंत से हमें पैसा मिला है, तो टू हेमंत कर देना और अमाउंट वहां पर डाल देना, बढ़िया। हम थोड़ा और आगे चलते हैं भैया, और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। May 20 के ऊपर हम आ चुके हैं, थोड़ा अपन धीरे चल रहे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि भाई हमें चीजें समझनी है, हमें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हमारा पर्पस क्या है भाई, समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो भाई हमने गुड्स परचेज किया, किससे किया परचेज बेटा, निहार से, ठीक है। कितनी प्राइस है यहाँ पर, 30,000, हाँ लिस्ट प्राइस कितनी है, 30,000, और 15% क्या है यहाँ पर, ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। भाई आपने खरीदा है निहार से, पहले तो एंट्री बना लो, ठीक है। किससे खरीदा है बेटा, निहार से, गुड्स आपके पास में आने वाला है, तो परचेस अकाउंट क्या कर दो यहाँ पर भैया, डेबिट कर दो, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किससे आपने खरीदा है, निहार से, तो टू क्या करना है यहाँ पर भैया, निहार।
बस बात आ रही है सर पैसे कितने लिखे, हम अमाउंट कितना लिखे वहां पर, ठीक है। तो भाई सबसे पहले 30,000 लिस्ट प्राइस आपके पास में है, तो 30,000 का 15% निकालो पहले कितना होता है। तो भाई 30,000 ऐसे लिखो आराम से, इंटू कितना होता है भैया 15%। परसेंटेज से क्या हो जाता है, दो जीरो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 15 का इंटू करो 3 में, कितना आ जाएगा बेटा, 4 5 आ जाएगा और दो जीरो बच जाए। मतलब डिस्काउंट कितना हुआ भैया, 4,500 रुपए। ये ट्रेड डिस्काउंट 4,500 मेंशन किया जाएगा क्या अकाउंट्स के अंदर, नहीं लिखा जाएगा अकाउंट के अंदर, पर वर्किंग नोट के अंदर शो जरूर करना है आपको। बढ़िया, ठीक है। अब भाई 30,000 में से 4,500 माइनस कर दो आप, ठीक है। 30,000 में से 4,500 अपन माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, 25,500 रुपए आपके पास में आ जाएंगे। तो एंट्री कितने से होगी बेटा यहाँ पर, 25,500, 25,500 अमाउंट से आपका यहाँ पर एंट्री पास आउट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। बढ़िया, अपन ने 30,000 में से क्या माइनस किया, 4,500 माइनस किए, और जो अमाउंट आया उससे क्या हो जाएगी बेटा, एंट्री पास आउट हो जाती है। बढ़िया, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। चलो आ जाओ भैया। अब पता है, हमने जो गुड्स खरीदा था निहार से, ठीक है, उसी को पता है रिटर्न भी दे दिया, वापस भी कर दिया भैया। हमें वही कुछ चीजें समझ में नहीं आई। हमने खरीदा 30,000 लिस्ट प्राइस का था सीपी का, ठीक है, और हमने कितना भाई रिटर्न दे दिया उसको, 5,000 का उसको अपन ने रिटर्न भी दे दिया, 5,000 का उसको अपन ने। तो भाई जब है ना 30,000 पर 15% टीडी मिला था ट्रेड डिस्काउंट आपको, तो इस 5,000 पर भी क्या होगा बेटा, 15% ट्रेड डिस्काउंट होगा, और उसको माइनस करने के बाद ही अकाउंट्स में हमें लिखना भी है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, जरा ध्यान से समझना है हमें, ठीक है। तो चलो एक बार देख लो अच्छे से भैया। देखो 30,000 आपके पास में है, कितना रिटर्न किया बेटा, 5,000 का, सॉरी 5,000 का क्या किया आपने, रिटर्न किया है। 5,000 का कितना निकालोगे भैया, 15% निकालोगे, ठीक है। 15% आपने निकाला 5,000 का, परसेंटेज से क्या हो जाएंगे, दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 5 जा कितना होता है बेटा, 75, एक जीरो लगाया आपने तो 750 रुपए क्या हो जाएगी वहां से, कम हो जाएंगे बेटा। 5,000 में से 750 आप माइनस करोगे, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, 42 25, 4250 आपके पास में आ जाएगा। और इससे क्या हो जाएगी आपकी एंट्री पास आउट हो जाएगी 4250 से। अब एंट्री की बात आ जाती, एंट्री कैसे पास आउट होगी थोड़ा देख लो भैया। आपने गुड्स रिटर्न किया, किसको किया रिटर्न भैया, निहार को रिटर्न किया है। तो भैया परचेस रिटर्न हुआ है यहाँ पर, पहले खरीदा अपन ने, फिर आपने परचेस रिटर्न किया है, ठीक है। तो परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, किसको, रिसीवर कौन है अब भैया यहाँ पर, किसको, भाई निहार रिसीवर है यहाँ पर। तो निहार क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट हो जाएगा। तो निहार अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू परचेस रिटर्न हो जाएगा भैया, और अमाउंट कितना डलेगा वहां पर, 4250। इस तरीके से चीजें बेटा चलेगी, ठीक है। अब आ जाओ भैया आगे थोड़ा सा, ठीक है। किसको पेमेंट दिया बेटा, निहार को दिया है, और हमें कैश डिस्काउंट भी रिसीव हुआ, सेम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। पेमेंट किया निहार को, पेमेंट क्यों किया होगा बेटा, खरीदा होगा जब तो उसको पैसा दिया अपन ने रिटर्न। तो रिसीवर कौन है बेटा यहाँ पर, निहार है रिसीवर। तो भैया निहार अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट हो जाएगा सबसे पहले, पैसा जाएगा हमारे पास टू कैश, ठीक है, पैसा गया। और हमें कैश डिस्काउंट मिला है बेटा, तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो टू कैश डिस्काउंट रिसीव कर देना बेटा, कैश डिस्काउंट क्या हुआ है आपको, रिसीव हुआ है, इनकम हो जाएगी। अच्छा पेमेंट कितना दिया उसको आपने, 9,800, ठीक है। और भैया रिसीव कितना हुआ कैश डिस्काउंट आपको, 200 के आसपास। इन दोनों का टोटल क्या कर देना बेटा, डेबिट में 10,000। इस तरीके से एंट्री पास आउट यहाँ पर हो जाएगी। हम जाते हैं भैया May 30 के ऊपर, कि May 30 अब हमको क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ भैया May 30 के ऊपर आ जाओ।
पेड सैलरी, किसको दी है सैलरी बेटा आपने? जितेन को सैलरी दी। सैलरी क्या होता है बिजनेस के हिसाब से? एक एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस हुआ बेटा, सैलरी एक्सपेंस हो गया, सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और बदले में पैसा आपके पास से जा रहा है तो क्या कर दोगे? टू कैश कर देना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी पूरी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर आके पता है ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, लग रहा होगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। देखो पता है अकाउंट्स के अंदर दो चीजें चलती हैं, एक कॉन्सेप्ट चलता है और एक थोड़ा सा कैलकुलेशन। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो आना चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए। क्योंकि भाई इसमें पता है कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगता है, बट दिक्कत क्या हो जाता है कि परसेंटेज ही निकालते आ रहा है, कई बार माइनस करते नहीं आ रहा है, कई बार टोटल करते नहीं आ रहा है। एग्जाम के अंदर बैठे हुए भैया डेबिट टोटल कितना करना है वो वही देखे, हाँ किए जा रहे हैं भैया, टाइम लग जा रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको इसके अंदर। चलो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आके क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अपन आप चलते हैं भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी इससे अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, मुझे तो इजी सा लग रहा है शायद, बट अपन करेंगे जरूर उसको, ठीक है। सिंपल सा दिख रहा है पर वो जितना सिंपल है उतना सिंपल होगा नहीं। चलो मेरे दोस्त, अपन चलते हैं यहाँ से और आगे, ठीक है। आ रहा है समझ में सभी को? ऑनलाइन वाले साथी भैया साथियों थोड़ा ध्यान से समझना है आपको भी, ठीक है। टेंशन लेके नहीं बैठना है, चीजें समझ में आ जाएगी धीरे 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 धीरे। एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से वीडियो देख लेना, वीडियो आपके पास में परमानेंट रहेगा भैया, फ्री है सभी के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, फिर पहला क्वेश्चन और हमारे सामने आ चुका है ये वाला, ठीक है। इसमें कुछ नई नई चीजें भी हम समझेंगे अच्छे से। तो पहला हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन है? ए आवाज नहीं, उसी एनर्जी के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया आपने विद कैश में, एंट्री बोलो फटाफट। कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिट टू कैपिटल। गुड्स आपने परचेस किया है, एंट्री बोलो। क्या एंट्री होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तो याद हो जानी चाहिए, बढ़िया, ठीक है। गुड्स परचेस किया, किससे खरीदा बेटा? पंकज से किया है। हाँ तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। खरीदा किससे बेटा? गिवर कौन है? पंकज, ठीक है। ऑन क्रेडिट बेसिस पे खरीदा, मतलब पैसे नहीं दिए अभी उसको अपन ने, ठीक है। फिर भैया किसको सेल्स किया आपने? नरेश को। तो नरेश क्या हो जाएगा? रिसीवर। तो नरेश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। भाई क्या जाएगा आपके से? गुड्स जा रहा है तो टू सेल्स, पूरी एंट्री बोलो। नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बढ़िया। किसको रिटर्न किया गुड्स भैया? पंकज को आपने रिटर्न किया। पंकज से क्या किया था भैया? खरीदा था आपने, रिटर्न किया। तो यहाँ पर कौन सा रिटर्न हुआ है? परचेस रिटर्न हुआ है यहाँ पर। भैया परचेस रिटर्न की एंट्री पास आउट करो जरा, ठीक है। पंकज क्या हो गया? रिसीवर हो गया। पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। आई होप आप चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी यार, ठीक है, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। फिर भैया नरेश को भी रिटर्न कर दिया आपने, हाँ। तो एंट्री बोलो भैया। पहले तो देखो कौन सा रिटर्न कौन सा हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है भैया। अकाउंट डेबिट टू नरेश, ठीक है। केस किसको दिया बेटा आपने? अजय को दिया है, अजय रिसीवर हुआ है यहाँ पर, तो अजय अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ बेटा। कमीशन बिजनेस के लिए भैया एक्सपेंस भी हो पाता है कई बार, और कई बार इनकम भी होती है। आपने कमीशन पेड किया किसी को तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा बेटा। अब दोनों ट्रांजेक्शन हम समझ लेते हैं। अभी यहाँ पर कमीशन यहाँ पर रिसीव हुआ है, तो जब कमीशन रिसीव होता है तो इनकम माना जाता है, फायदा माना जाता है, ठीक है। तो भाई आपको मतलब कमीशन रिसीव हुआ है, अब कमीशन क्या भैया हमारे लिए फायदे वाली बात है। तो नॉमिनल का रूल्स क्या बोलता है बेटा? जितने ही फायदा होता है, इनकम वगैरह जो प्रॉफिट होता है, क्या करते हो उसका? क्रेडिट साइड कर देते हो बेटा, ठीक है। जितना एक्सपेंस रहते हैं, लॉसेस रहते हैं, डेबिट कर देते हो उसको। तो कमीशन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? टू साइड चले जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इनकम हमारे लिए रिसीव हुआ है हमें। अब कमीशन के बदले क्या मिलेगा हमको? पैसा, कैश मिलेगा। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? कैश अकाउंट यहाँ पर आके डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन,
क्योंकि हमें भाई कमीशन रिसीव हुआ है। जब कमीशन रिसीव होता है तो हमारे लिए इनकम बन जाता है, हमारे लिए फायदा बन जाता है भैया। और नॉमिनल का फंडा क्या बोलता है भैया, जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस रहते हैं डेबिट कर दो, जितना ही फायदे रहते हैं क्या करो उसको क्रेडिट साइड लेके चल जाओ। तो कमीशन रिसीव हुआ है तो हमारे लिए क्या भैया कि फायदा है, प्रॉफिट है, इनकम है हमारी। तो क्या करोगे इसको भैया, किस साइड लेके जाओगे, क्रेडिट साइड चले जाएगा ये। बढ़िया। चलो ये चीजें भी हो गई यहाँ पर। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। फर्नीचर आपने परचेज किया है, क्या किया है बेटा, फर्नीचर परचेज किया है। स्पेसिफिक नाम जब भी आ जाता है तो उसी नाम से एंट्री होती है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देना, तू क्या कर देना भैया, कैश कर देना। फिर क्या हुआ भैया, आपने क्या किया, रेंट दिया है। रेंट क्या होता है, एक्सपेंस होता है बिजनेस के हिसाब से। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नॉमिनल का फंडा लगेगा यहाँ पर कि डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो रेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर आके, डेबिट हो जाएगा। और पैसा आपके पास से जा रहा है तो तू कैश कर देना। ठीक है। सोल्ड गुड्स, सुमित किसको सोल्ड किया बेटा, सुमित को आपने किया है, कैश में सेल्स किया है। तो भाई सेल्स किया आपने, कैश में सेल्स किया है तो पैसा आपको मिला पहले, केस रिसीव हुआ है, केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या जा रहा है बेटा आपके पास से, गुड्स जा रहा है तो टू सेल्स कर देना। पूरी एंट्री क्या बनेगी इसकी भैया यहाँ पर आके, हाँ केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो क्या करोगे आप यहाँ पर, सेल्स कर दोगे। तो ये एंट्री हो गई यहाँ पर। फिर एक केस सेल्स भी किया तो सेम टू सेम एंट्री गई बेटा। ठीक है। फिर केस रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ है, नरेश से। तो केस अकाउंट मिला है भैया, केस रिसीव हुआ है तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू साइड गिवर कौन है बेटा, देने वाला पैसा किसने दिया है, नरेश ने। तो टू नरेश कर देना। तो इस तरीके से ये एंट्री भी यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाती है। एक और ट्रांजेक्शन बचता है इसके अंदर, सैलरी पेड की आपने, सैलरी दी है, सैलरी एक्सपेंस होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ठीक है। आ रही चीजें समझ में। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं भैया, और भी आगे क्वेश्चन हमारे पास में है। ठीक है। कौन से क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान देना भाई। अब आ जाता है भैया थोड़ा बेड डेप्स के ऊपर। ठीक है। इसके ऊपर आ जाते हैं अपन, बेड डेप्स। ये कॉन्सेप्ट भी अपन ने फाउंडेशन क्लास जो कल की क्लास हुई थी भैया उसके अंदर समझा था कि आखिरकार बेड डेप्स क्या होता है, बेड डेप्स रिकवर हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, हाँ हमारे पास एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। अब हम थोड़ा समझते हैं। ये भी बहुत जरूरी चीज है बेटा आपके लिए। ठीक है, बहुत जरूरी है ना। थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। सबसे पहले भाई क्वेश्चन ही पढ़ो कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है हमें। ठीक है। रमेश से पता है 5,000 लेना था भैया, वो उसने 5,000 रुपीज हमें दिए नहीं। ठीक है। रमेश से हमें 5,000 रुपये नहीं मिले। तो 5,000 रुपये क्या हुआ बेटा, बेड डेप्ट से हो गया है। जिससे याद आ रहा है वो कृष्णा वाला एग्जाम्पल, प्रियदर्शनी वाला, फर्नीचर बेच दिया भाई ने। ठीक है। फर्नीचर बेचा, फिर पैसे मिले नहीं, कुछ पैसे दिए भैया, फिर उसकी शादी हो गई, XYZ सब पड़ा था अपन ने। उसमें पैसा बेड डेप्स भी हो गया था, फिर कुछ पैसा हमें रिकवर भी हुआ, बेड डेप्स रिकवर। तो बस पूरा कॉन्सेप्ट सेम टू सेम यहाँ पर वो है। ठीक है। अब भैया बेड डेप्स की सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखो सही से। रमेश से 5,000 रुपये लेना था भैया। ठीक है। अब वो हमें मतलब रिटर्न मिले नहीं भैया, इतना बेड डेप्स हो गया। बेड डेप्स क्या होता है बेटा, लॉस होता है बिजनेस के हिसाब से। ठीक है। तो भाई लॉस है ये हमारा बिजनेस के हिसाब से। तो बेड डेप्स क्या कर दोगे बेटा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। बेड डेप्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। पैसे किससे लेना था बेटा, टू रमेश से। ठीक है। हाँ नाम रहेगा बेटा, हमेशा आएगा वहां पर कि किसी से तो पैसा लेना होगा आपको। ठीक है। ABCDEF नाम जरूर आएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा भाई, कल के एग्जाम्पल के हिसाब से प्रियदर्शनी। ठीक है, किससे पैसे हमें रिसीव नहीं हुए हैं भाई। अब देखो भैया सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन पढ़ना थोड़ा। सोहन क्या है बेटा, इंसॉल्वेंट हो गया। याद करो अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। अकाउंटिंग लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि हमने समझा था इंसॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है। इंसॉल्वेंट क्या होता है भैया, पैसे नहीं दे पाता है। ठीक है, वो पैसे नहीं दे पाता है तो वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्वेंट क्या होता है भैया, जो पैसे दे पाता है। तो ये क्या हो गया भैया, सोहन यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है। बढ़िया।
और जब वो इंसॉल्वेंट हुआ ना, तो भाई उससे पैसा कितना लेना था हमें, 10,000 रुपये लेना था। हाँ, बट कितना पैसा मिला बेटा उस समय, 60 पैसे ही रिसीव हो पाए। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हाँ भाई, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, थोड़ा बचपन वाला फंडा, 100 पैसे होते हैं। अब भाई 100 में से पता है उसे हमें कितने पैसे मिले, 100 में से हमें 60 पैसे ही रिसीव हुए। हाँ, 1 रुपए के अंदर कितने पैसे हैं, 100। तो 100 भाई, उसमें से हमें कितने पैसे रिसीव हुए, 60 पैसे ही रिसीव हुए। ठीक है, मतलब कि यदि परसेंटेज निकालू मैं, तो भाई 100 में से 60 रुपए मुझे मिल गए। ठीक है, 100 में से कितना मिला बेटा, 60। अगर 100 में से 10 मिलता तो मैं कितना बोलता कि 10% पैसा मिला मुझे। 100 में से 50 रुपए मिल जाते तो मैं क्या बोलता हूँ, 50% पैसा मिला मुझे। तो मुझे यहाँ कितना मिला, 60 पैसे मिला भैया 100 में से, तो मुझे कितना परसेंट रिसीव हुआ यहाँ पर, 60% पैसा रिसीव हो गया। किसका 60%, ये 10,000 का। समझने वाली बात है भैया ये, ठीक है। तो 10,000 का कितना मिला भैया मुझे, 60% मिला। परसेंटेज से क्या कर दोगे बेटा, 2 जीरो कैंसिल। एक्चुअल में मुझे पैसा कितना मिला भैया, नहीं सॉरी, 1 मिनट देखना जरा, है ना, यहाँ पर 60 पैसे रिसीव हो गए आपको। और 10,000 का, ठीक है, 10,000 का 60% कितना आ जाएगा बेटा, 6,000 आएगा। ठीक है, 10,000 का आप निकालो जरा अच्छे से, 10,000 लिखो यहाँ पर, इंटू कितना करो बेटा, 60% करो। ठीक है, परसेंटेज से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। कितना है बेटा आपके पास में, 6,000। 6 into 1 करोगे कितना आ जाएगा, 6,000। मतलब मुझे पैसे कितने मिले वहां से, 6,000 मिले। और लेना कितने थे उससे मुझे, 10,000। 10,000 में से 6,000 मिला तो 4,000 क्या हुआ यहाँ पर भैया, बैड डेब्ट्स हो गया। तो भैया थोड़ा एंट्री भी देखो जरा, मुझे बताया 10,000 में से 6,000 रुपए मिले। ठीक है, और 4,000 क्या हो गया बेटा यहाँ पर, बैड डेप्स हो गया। ठीक है, और ये कितना मिला मुझे केस में, 6,000। एंट्री सोचो थोड़ा, केस रिसीव कितना हुआ, 6,000। तो केस अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा बेटा, 6,000 से। केस के सामने कितना पैसा आ जाएगा बेटा, 6,000। बैड डेप्स कितना हुआ भैया, लेना था 10,000, मिले 6,000, तो 4,000 का क्या हो गया यहाँ पर, बैड डेप्स हो गया। तो भाई 4,000 का यहाँ पर आके बैड डेप्स हो चुका है। अच्छा, किससे पैसा लेना था, गीवर कौन है बेटा, टू शोहर। तो केस अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट भाई डेबिट 4,000, और टू सोहन कितना हो जाएगा, टोटल 10,000 लेना था उससे। ठीक है, इस तरीके की पूरी एंट्री पास आउट वहां पर होने वाली है। तो पहला ट्रांजेक्शन भी बहुत जरूरी था, सेकेंड भी बहुत जरूरी था। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर भैया, थर्ड के ऊपर। ध्यान देना, क्वेश्चन में दिखेगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही है। ठीक है, आ जाओ थर्ड वाले के ऊपर। भाई रिसीव हुआ के समय, ठीक है, फॉर अ बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700। हमने राइट ऑफ किया था भाई 700। राइट ऑफ मतलब कि भाई 700 पता, हमने लास्ट ईयर ये सोचा था कि ये पैसा नहीं मिला हमको, तो हमने क्या माना उस टाइम पे कि ये बैड डेब्ट्स हो गया हमारा। बट भाई जैसे प्रियदर्शनी ने 2 साल के बाद पैसा दे दिया था ना, तो इसने भाई 700 रुपये फिर वापस आके लौटा दिया। हमने जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया, तब हमें पैसे रिकवर नहीं हुए, तो हमने क्या माना कि बैड डेब्ट्स हो गया। बट नेक्स्ट ईयर क्या हुआ भैया, हमें पैसा रिकवर हो गया। तो जब पैसा रिकवर हो जाता है तो क्या बोलते हो, बैड डेब्ट्स रिकवर। ठीक है, तो भाई केस मिला आपको, केस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा बेटा। एक नया अकाउंट ओपन होगा जो ये बताएगा भैया इनकम फायदा शो करेगा नॉमिनल के हिसाब से। और टू क्या करोगे बेटा यहाँ पर आके, टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है बैड डेब्ट्स वाला। ठीक है, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था बेटा, पेपर के हिसाब से बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हमारा फाउंडेशन सही नहीं है तो ये समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, किसी ने भैया शुरू की वीडियो नहीं देखी हो तो वो जरूर देखे पहले वीडियो वहां जाके, देन ये वीडियो कंटिन्यू करो, तब जाके चीजें समझ में आएगी, नहीं तो सब ऊपर से चले जाएगा। ठीक है, चलो बड़े, आ जाओ भैया फिर हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आके हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है भाई। ठीक है, और इस तरीके के भाई मतलब यानी कि हमने बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यहाँ पर। जीरो से लेके मेरी कोशिश थी कि भैया अच्छे लेवल तक पहुंचा पाऊँ आपको मैं। ठीक है, अभी हार्डली 2-5 मिनट का ब्रेक है, फिर हमारी क्लासेस और आगे कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है, बढ़िया। चलो दोस्तों, फिर आज अब आज है ना नया टॉपिक चालू होने वाला है। नया टॉपिक मतलब भाई एक चैप्टर चालू होने वाला है, डेप्रिसिएशन वाला। ठीक है,
जो हमारी मैराथन क्लास चल रही है उसी में डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक भी रखा हुआ है मैंने, तो इसको हम समझते हैं। बहुत जरूरी टॉपिक है बेटा, और अक्सर मतलब देखा जाता है कि परेशान हो जाते हैं इसके अंदर आके, तो ठीक है। ये परेशानी वाला प्रॉब्लम वाला टॉपिक है भैया, ठीक है। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बात ऐसी चलती है इसके अंदर, ठीक है। ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो भाई ये जो इतना बोल रहा हूँ टॉपिक इतना परेशान करता है ऐसा वैसा, यदि ध्यान से सुनोगे ना तो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। हार्डली 1 घंटे के अंदर अंदर पता है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, और क्वेश्चन आएगा तो बन भी जाएगा, ठीक है। तो चलो अपन समझते हैं कि डेप्रिसिएशन होता है क्या भैया, क्या क्या मेथड होती है इसकी भैया। तो अपन समझते हैं वन बाय वन सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले अपन समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या भैया, ठीक है। कोई बताना चाहेगा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? बोलो बेटा। हाँ, मूल्यह्रास। ठीक है, तो मेरे एक भाई ने बोला है, कृष्णा भाई ने, कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सर मूल्यह्रास। हाँ, देखो बात समझ में आ रही है हिंदी के शब्दों से। हाँ, मूल्य में हास हो जाना, हास मतलब कमी हो जाना। अरे मान लो ये डिजिटल पैनल खरीदा आपने, ठीक है। अभी खरीदा आपने, मान लो इसकी प्राइस है 2,50,000 अभी खरीदा हूं, ठीक है। और टाइम के साथ साथ इसका आपने यूज किया बेटा, मान लो 2 साल इसका बहुत अच्छे से यूज किया आपने, और देन आप सोचते हो कि अब मैं सेल करना चाहता हूँ यार इसको, ठीक है। क्या 2,50,000 में सेल हो पाएगा ये डिजिटल पैनल? जब हम मार्केट से जिस भी कीमत में कोई चीजें खरीदते हैं बेटा, क्या एक बार लेने के बाद खरीदने के बाद उसी कीमत में सेल कर पाते हो? 99% केसेस में आप सेल नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो भाई ये डिजिटल पैनल हमने 2 साल बाद भैया सेल किया, तो मानो भैया इसको कितने में सेल किया आपने? 1,50 में सेल किया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया बेटा यहाँ पर, कितने का डिफरेंस आया बेटा? 1 लाख का डिफरेंस आया यहाँ पर। जो डिफरेंस 1 लाख का है, जो कमी हुई है बेटा, वो कमी क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन कहलाती है, ठीक है। इसी को भैया अकाउंटिंग की टर्म्स में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोला जाता है? मूल्यह्रास, मूल्य में कमी हो जाना। और ये जो पता है 1,50,000 आया एंड में बेचने के बाद में, उस एक शब्द से जाना जाता है इसे स्क्रैप वैल्यू के नाम से, कि अच्छा भंगार में बेचने पर हमें कितना मिला। तो ये कौन सी वैल्यू कहलाती है बेटा? क्या नाम होता है इसका? इसको बोलते हैं अपन स्क्रैप वैल्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। बढ़िया। और ये क्या होता है भैया? मशीन की क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है, सीपी कितने में खरीदा हमने डिजिटल पैनल। और जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है बेटा, वो टेंजिबल असेट्स के ऊपर लगाया जाता है। टेंजिबल असेट्स याद करो मेरी कल वाली क्लास बेटा, जो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो टेंजिबल असेट्स कहलाती है, ठीक है। सिर्फ आपने मशीन खरीदी, तो मशीन क्या बड़ा टेंजिबल असेट्स है। अब मशीन खरीदी आपने भैया 10 लाख रुपए में, ठीक है। आपने 5 साल उसका यूज किया, अच्छे से यूज किया। फिर क्या हो जाता है बेटा? जैसे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है टाइम के साथ साथ, मशीन की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है बेटा। 5 साल के बाद आपने बेचा उसको, खरीदा कितने में था? 10 लाख का खरीदा आपने। फिर 5 साल के बाद उसको मान लो 5 लाख में आपने बेचा, तो जो डिफरेंस आया बेटा 5 का, वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। मतलब समझ में आया अच्छे से? बढ़िया। अब पता है ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास पता है 2 से 3 मेथड होती है, ठीक है। बट आपके सिलेबस के अंदर 2 मेथड है बेटा। एक कौन सी मेथड होती है बेटा? जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एसएलएम। एसएलएम बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। वेरी गुड बेटा। क्या होता है इसका पूरा नाम? स्ट्रेट लाइन मेथड। एक और हमारे पास मेथड होती है, क्या बोलते हैं बेटा? डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वैल्यू मेथड, ठीक है। तो भाई इसका पूरा नाम क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पता है हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है ना बेटा, वो किस मेथड को परमिट करता है? डब्ल्यूडीबी मेथड। और रियल भी ऐसा ही होना चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि एसएलएम मेथड पढ़ाया क्यों जा रहा है, सिलेबस के अंदर है क्यों? क्योंकि उसका यूज नहीं है ना, एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन नहीं है।
आज पता है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बना है, ऐसे बहुत सारे पोर्शन है बेटा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। भाई सिलेबस में है तो पढ़ना तो होगा हमें, और पेपर में पूछा भी जाता है साला, तो भाई पूरी चीजें फिर देखनी भी होगी अच्छे से हमें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, धीरे से समझ में आएगा, जब हम इन दोनों को अच्छे से समझेंगे ना कि सर ने एसएलएम मेथड को ऐसा क्यों बोला कि रियल एप्लीकेशन यूज नहीं है इसका, हम समझेंगे आगे जाके इसको, ठीक है। अब हम ये दोनों मेथड पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले टारगेट है मेरा एसएलएम मेथड को अच्छे से समझाना, ठीक है। तो चलो भाई एसएलएम मेथड अपन चालू करते हैं कि एसएलएम मेथड होता है क्या है, ठीक है। अब मान लो भाई एक एग्जांपल के साथ में चालू करते हैं, ठीक है। वो एग्जांपल आपके पास में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपने पता है मशीन खरीदी है, ठीक है, मशीनरी आपने परचेज करी है, जिसकी प्राइस कितनी है बेटा, जब खरीदा आपने उसकी प्राइस कितनी है, मान लो कितने की मशीन खरीदी आपने, 50,000 रुपए की मशीन खरीदी, ठीक है। बहुत कम डेटा लेके चल रहा हूँ अमाउंट, ताकि चीजें समझ आ जाए पहले भाई। हाँ भारी भारी अमाउंट ले लो, चीजें थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। तो भाई 50,000 में आपने एक मशीन खरीदी है 50,000, बढ़िया। अब भाई जब मशीन खरीदी 50,000 में आपने, ठीक है, तो भाई तब आपने एक एस्टिमेट लाइफ देखी इसकी कि ये कितना चल पाएगा। जब आप मोबाइल लेते हो तो आप सोचते हो ना, अरे 5 साल चल पाएगा, 3 साल चल पाएगा, अच्छे से 2 साल चल पाएगा। तो भाई जब मशीन खरीदी आपने, तब वही जो ओनर था जिसने खरीदा, उसने सोचा यार 2 साल तो मशीन चल जाएगी यार, 5 साल तो मशीन चल जाएगी। तो भाई उसने एस्टिमेट लाइफ क्या अज्यूम करी वहां पर, कि जो मशीन है वो कितने टाइम चलने वाली है भैया, एस्टिमेटेड लाइफ क्या चूज करी बेटा उसने, कि ये मशीन 5 साल चलने वाली है, 5 साल के बाद ये खत्म हो जाएगी, उसका ये मानना है, ठीक है। ये भाई बैरी भी कर सकता है चीजों को लेके कि भाई कोई मशीन ज्यादा चल जाती है बेटा, कोई मशीनरी कम चलती है, या तो बीच में भी खराब हो जाएगी, जरूरी थोड़ी ना, बट ये तो एस्टिमेट है अपने पास, क्योंकि एस्टिमेट कितना आपके पास में, 5 साल चलने वाला है, ठीक है। अब पता है 5 साल के बाद में, 5 साल हुआ बेटा, और जब पता है ये बेचने जा रहा है मार्केट के अंदर उस मशीन को, ठीक है, तो वो मशीन पता है कितने में जा रही है बेटा, मान लो उसकी स्क्रैप वैल्यू, मैंने बोला ना बेटा, जो एंड में आपको रियलाइज होती है कि भाई एंड में आपको रिसीव होती है इतना, कि अच्छा भंगार में बेचने में कितना पैसा मिलेगा बेटा, तो मान लो कि एंड में जब बेच रहा है ना बेटा, कितना पैसा मिल रहा है उसको, 0, ठीक है, बढ़िया। अब थोड़ा हम समझते हैं क्या क्या हुआ। मशीन खरीदी 50,000 की, एस्टिमेट लाइफ कितनी है बेटा उसकी, 5 साल, स्क्रैप वैल्यू क्या उसकी, 0, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, डेप्रिसिएशन निकालो, क्या आपसे क्या पूछा जा रहा है, डेप्रिसिएशन निकालो। सुनना थोड़ा मेरी बात ध्यान से, ठीक है। फॉर्मूला पहले नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, पहले फॉर्मूला नहीं, पहले हम चीजें समझते हैं। भाई देखो, मशीनरी 50,000 की थी, ठीक है, कितने की थी बेटा, 50,000। अच्छा कितना पैसा मिलने वाला है बेचने के बाद, 0, स्क्रैप वैल्यू क्या थी बेटा, 0। तो आपको पैसा कितने में मिलने वाला, 0 के एंड में तो कुछ नहीं मिलने वाला भैया। कितने साल मशीन चलने वाली है, 5 साल। तो बेटा 5 से इसको डिवाइड दो पहले, कि मुझे पता चल जाए कि भैया हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा मशीन के ऊपर, एवरी ईयर भाई हमारी मशीन की कीमत कितनी कम हो रही है। 5 से डिवाइड किया बेटा, तो कितना आया, 10,000। मतलब हर साल 10-10 हजार मशीन की कीमत कम होती चली जा रही है। अब पहले साल 10,000 कम हुआ तो कितना बचा, 40, फिर सेकेंड ईयर 10 कम हुआ, 30, फिर 10 कम हुआ, 20, फिर 10 कम हुआ, 10, फिर लास्ट ईयर 10 कम हुआ, तो स्क्रैप वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। मतलब भंगार में बेचने में कितना पैसा मिला, 0। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना आ गया यहाँ पर, 10-10 हजार। हाँ बोलो बेटा क्या डाउट है। हाँ 10 ही आता, इतने में भंगार में जो बेचते हैं ना बेटा 10,000 ही आता, ठीक है। कि भाई इसकी वैल्यू मान ले, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारा, सपोज कर जैसा कि भाई हमारा कृष्णा बोल रहा है सर स्क्रैप वैल्यू आप 10,000 ले लो, ठीक है। तो भाई पहले मशीन कितने में खरीदी आपने, 50,000 में। अच्छा भंगार में कितने पैसे मिलने वाले हैं, कम कर दो, 10,000 रुपए। अच्छा कितने साल चलने वाला है बेटा, 5 साल मशीन चलने वाली, 5 से डिवाइड भी दो, तो कितना आ जाएगा बेटा, 40,000। डिवाइड किससे करोगे, 5 से। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है आपके पास में, 8-8 हजार, ठीक है। तो 8,000 पहले साल, 8,000 दूसरे साल, 8,000 तीसरे साल, फोर्थ ईयर भी 8,000, फिफ्थ ईयर भी 8,000।
तो टोटल कितना हो जाएगा, 40,000 डेप्रिसिएशन लगा और बचा कितना, 10,000। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी बची बेटा भंगार में बेचने पर, 10,000। ठीक है। अब एक बात समझ में आ रही बेटा, एसएलएम मेथड के अंदर आपने यदि नोटिस किया हो, ठीक है, क्या नोटिस किया एसएलएम मेथड के अंदर, जो डेप्रिसिएशन है वो 10,000 8,000 हर साल सेम रह रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो हर साल सेम होता है, एवरी ईयर। ठीक है। अब थोड़ा सोचो बेटा, रियल लाइफ में जाके क्या हर साल एक ही अमाउंट से चीजें कम होती रहती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है भैया। तो भाई क्या स्ट्रेट लाइन मेथड एप्लीकेबल है रियल एप्लीकेशन के तौर पे? नहीं। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एप्लीकेबल है। वो कैसे एप्लीकेबल है हम समझे। ठीक है। अब भाई थोड़ा एसएलएम के ऊपर और बात की कर ली जाए बेटा, कि जब आपको एसएलएम मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन निकालना होता है तो बेटा एक फॉर्मूला याद रख लो, टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है। टोटल बोला मैंने, टोटल कॉस्ट प्राइस। ये डिजिटल पैनल मैंने इंदौर से लेके आया हूँ। ठीक है। इसकी प्राइस थी 2 लाख रुपए के आसपास। हाँ, खरीदा जब कितना था बेटा, 2 लाख। ट्रांसपोर्टेशन के आसपास, ट्रांसपोर्टेशन लगा, यहाँ पर इंस्टॉल करवाया उसको, मान लो 70,000 और खर्चा आ गया पूरा चालू करवाने तक भैया। तो जो 2 लाख में खरीदा और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे, वो भी कॉस्ट प्राइस में क्या हो गए, जुड़ जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे। ध्यान देना क्वेश्चन में आएगा ये। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस करोगे बेटा, स्क्रैप वैल्यू, कि कितना भंगार में पैसा मिल रहा है बेचने के बाद में हमें। और टोटल किससे डिवाइड कर देना बेटा, कि भाई कितनी टाइम वो चलने वाली है मशीन, वर्किंग लाइफ कितनी है उस मशीन की, तो उससे भाई क्या कर देना आप, डिवाइड कर देना। तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है। अब जब पता है ये चीजें क्वेश्चन में ना दी जाए, ठीक है, और डायरेक्टली आपको बोल दिया जाए टोटल सीपी कितना है मशीन का बेटा, मान लो कितना मान लो कि भाई कितना सीपी है टोटल हमारे पास में, कॉस्ट प्राइस मशीन का, कि भाई 10 लाख के आसपास में है। ठीक है, इतना सीपी है। और डायरेक्टली रेट दे दी जाए बेटा, कई बार होगा क्वेश्चन के अंदर कि भाई आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया उन्होंने, तो भाई आपको क्या दे दिया उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में, रेट दे दिया एक परसेंटेज के फॉर्म में, कि भैया रेट कितना दे दिया, 10% रेट दे दिया। ठीक है। तो कितनी रेट है डेप्रिसिएशन की, 10%। सीपी कितना है बेटा, 10 लाख। तो 10 लाख का 10% निकालो, कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएगा आपके पास। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना रहने वाला है, 1-1 लाख रुपए रहने वाला है। ठीक है, दो चीज आएगी आपके पास में, कि भाई एक तो भाई इस फॉर्मूले से आप निकाल लो डेप्रिसिएशन, अगर फॉर्मूला नहीं दे रहा है भाई, कोई डेटा आपको मेंशन नहीं किया, तो ये दो चीज फिर आपको मिलने वाली है। ठीक है। आ रहा है समझ में। तो ये होती है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड। यहीं पर हम पता है डब्ल्यूडीवी वाली मेथड समझेंगे। ठीक है, बहुत जरूरी दोनों के अंदर कंपैरिजन क्या है भैया। ठीक है, तो कंपैरिजन को समझो कि अच्छा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलती क्या है भैया हमें आगे। ठीक है, चलो। तो भाई रिटर्न डाउन मेथड को समझने वाले, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होती क्या है। ठीक है, बढ़िया। चलो आ जाओ भाई, देखो मान लो मशीन आपने खरीदी आप 50,000 की। कितने में खरीदी आपने, 50,000 की। ठीक है। और पता है इसमें जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, मान लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 10%। ठीक है, कितना है वो, 10%। तो भाई 50,000 का 10% कितना आएगा, 5,000 आ जाएगा। तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा बेटा, मतलब मेरी मशीन की कीमत कितनी कम हो गई, 5,000 से। अब कितनी कीमत बची मशीन की, 45,000। तो रिटर्न डाउन देखो एसएलएम के अंदर क्या होता है, हर साल 5-5 हजार डेप्रिसिएशन रहता है। हाँ सेम, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर बेटा हर साल 5,000 डेप्रिसिएशन नहीं होता है। वो क्या बोलता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बेटा, कि जो बैलेंस बचा आपके पास पूरे साल के बाद में, हमारे पास पूरे ईयर एंड पे कितना बैलेंस बचा है, 45,000। तो इस 45,000 पर डेप्रिसिएशन निकालो, ना कि आप इस ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालो यार। ये तो शुरू की कॉस्ट है, अब तो मशीन की कीमत इतनी है ना, आप कैसे भैया इस पे निकाल सकते हैं। तो समझ में आ रहा है एसएलएम तो गलत कर रहा है। हर बार क्या समझ रहा है बेटा, वो 50,000 इस लेके चल रहा है, जबकि कीमत उसकी 45,000 हो गई है। तो वही अब डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा, 45,000 के ऊपर। 45,000 पे कितना निकलेगा बेटा, 10% निकलेगा। ठीक है। हाँ बोलिए।
हाँ तो 20% निकाल दे बेटा। हाँ उसका निकाल दे अपन, यहाँ अमाउंट मतलब माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है उसका आप निकालो वहां पर डायरेक्ट। ठीक है, हाँ 50,000 जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसमें। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, 45,000। तो बेटा इस 45,000 का निकालो आप कितना, 10%। कितना आ जाएगा बेटा, 4,500 आ जाएगा। फिर ये 4,500 किस में से कम करो बेटा, इस 45,000 में से, ना कि इस वाली वैल्यू में। यही तो होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कि भाई कम होते होते चले जाता है वैल्यू, और रियल भी तो ऐसा ही होता है। अब कितनी कीमत बचेगी, 45,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में 45,000 माइनस किया आपने, 4,500 माइनस किया उसके अंदर से, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, 40,500। ठीक है, अब मशीन की कीमत कितनी बची 2 साल यूज करने के बाद, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। थर्ड ईयर में कितनी कीमत बची बेटा, इतनी कीमत बची है मशीन की। ठीक है, 40,500 कीमत बची है। तो भाई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोलती है, अब इस अमाउंट का डेप्रिसिएशन आप निकालो। ठीक है, इस अमाउंट का कितना निकालो डेप्रिसिएशन, जो भी रेट है 10% है ना बेटा, इसका 10% आप निकालो। तो कितना आ जाएगा बेटा, 40-50 आपके पास में आ जाएगा। इसको माइनस करना, फिर जो बैलेंस आएगा जितने साल का बोल रहा है फिर उसका 10% निकालो। तो ऐसा ऐसा चलते रहता है। हाँ 10% सेम ही रहता है, हर साल 10% क्या रहता है बेटा, चलते ही रहता है। जो भी क्वेश्चन रेड बोल दे भाई, ऐसा तो ही ना कि 10% हर क्वेश्चन में रहने वाला है। एक बात समझो मेरे दोस्त, 50,000 उसकी कीमत थी शुरू में, फिर 10% एप्रिसिएशन लगा, तो 50,000 का 10% कितना हुआ, 5,000 हुआ। ठीक है, तो 5,000 उसमें से अपन ने कम किया। ठीक है, एसएलएम क्या बोलता है बेटा, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहने वाला है, 5,000 5,000 5,000 5,000। बट डब्ल्यूडीबी क्या बोलता है बेटा, हर साल डेप्रिसिएशन सेम नहीं रहेगा। जो ईयर एंड पर कीमत है मशीन की, जब अपन बैलेंस सीडी करते हैं ना बेटा, जो बैलेंस बचता है उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है, ये होता है डब्ल्यूडीबी का कॉन्सेप्ट पूरा। यहाँ पर आकर ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। हाँ हाँ दिया रहेगा बेटा, टाइम दिया रहेगा, जैसे एसएलएम में दिए रहते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, 3 साल का बनाओ, 2 साल का बनाओ, 1 ईयर का बनाओ, तो उसके अंदर भी टाइम मेंशन किया जाएगा, क्वेश्चन पूरा बताएगा आपको। ठीक है, तो ये डब्ल्यूडीबी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। मैंने एसएलएम भी बता दिया साथ साथ में आपको। ठीक है, अब हम थोड़ा है ना क्वेश्चन करेंगे, और देन फिर आप छुट्टी आपकी फ्री। ठीक है, फिर हमारा पोर्शन एक बेसिक वाला हो गया, 2 पार्ट इसके हो जाएंगे मैराथन क्लास के। फिर 2 से 3 पार्ट, 2 से 3 क्लास और होगी मैराथन की, जिसमें हम कोशिश करेंगे फाउंडेशन बहुत अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है, आपका ये काम बनेगा भाई, वीडियो देखने वाले भी ध्यान से सुन लो, और आप तो क्लास के अंदर क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व कर ही रहे हो ज्यादा से ज्यादा। जो वीडियो देख रहा है, कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझा दिए है। अब आपके साइड से क्या होना चाहिए बेटा, कि भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करो वहां जाके, अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं। यदि आपने समझा है तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लास में पॉसिबल नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन करवा दो यहाँ पर ऑनलाइन में, नहीं पॉसिबल है बेटा, ना मेरे लिए ना आपके लिए पॉसिबल है सब कुछ देखना है यहाँ पर। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझो, वापस रिवाइज करो उसको, देन क्वेश्चन पर रीड करो, क्वेश्चन 100% आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो हम आ जाते हैं अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा, कि क्वेश्चन क्या बोलते हैं भाई। ठीक है, ए सोना नहीं है, ठीक है, चलो भाई आ जाओ। मानता हूँ यार कि भाई टाइम ज्यादा हो जाता है, तो भाई थोड़ा सा ऊपर से चीजें जाती है। ठीक है, हर एक इंसान से होती है, मतलब ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती है, नींद आ जाती है। ठीक है, तो भाई मैंने बोला कल समझाया था कि एक पॉइंट आता है, वहां से ऊपर जाना है या वहां से नीचे आना है, ये आपके पास हाथ में भी। ठीक है, हाँ ऊपर अच्छे से जाओ, बाउंस बैक करो, और जो भी अपना टारगेट है वो अचीव करो भैया। ठीक है, या तो हार मान के चले जाओगे, ठीक है, और या तो भाई थोड़ी एनर्जी के साथ में क्लास के अंदर बैठो आराम से। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने चालू होता है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हुई है इन्होंने। क्या बोला है बेटा, एसएलएम मेथड का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला उन्होंने कि भैया आपको क्या निकालना है, पहले ये देखो, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना। फिर क्या बोल रहा है भैया, आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना है। किसके अंडर निकालना है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। अब ये मशीन की भाई यहाँ पर क्या है बेटा, परचेज प्राइस है, मतलब मशीन की सीपी है, यहाँ पर मशीन का सीपी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और उसको इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है, 20,000।
भाई एक 80 में 20,000 जुड़ेगा या नहीं, प्लस होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि भैया मशीन की कॉस्ट प्राइस है 20,000 की। तो आपने टोटल प्लस किया, कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, टोटल सीपी माइनस स्क्रैप वैल्यू। टोटल क्या करते हो, वर्किंग लाइफ जितने एस्टिमेट होती है, उससे आपको एनुअल डेप्रिसिएशन मिल जाता है आसानी से। चलो भैया, तो आपने टोटल किया, कितना आया, 2 लाख। उसमें से स्क्रैप वैल्यू भंगार में बेचने में कितना मिल रहा है, 10,000। तो आपके पास कितना बचा भैया, 190 बचा। अच्छा, कितने साल मशीन चलने वाली है, 5 साल। तो 5 से क्या कर दो बेटा, उसको डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ रहा है बेटा, 38,000 के आसपास आएगा। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 38,000। उसने एक और चीज पूछी आपसे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी पूछा है। तो इसका फॉर्मूला याद है आपको, कि भैया डेप्रिसिएशन कितना है आपका, 38,000। ठीक है, और ये 38,000 को टोटल सीपी से डिवाइड करो। कितना टोटल सीपी आपके पास में, 2 लाख है। तो भाई टोटल सीपी 2 लाख से इसको डिवाइड करो, और इंटू किससे करोगे भैया, 100 से। ठीक है, तो आपका परसेंटेज भी मिल जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये कितनी जीरो बची बेटा, 3 जीरो आपके पास में बची, 3 जीरो कैंसिल, फिर 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया बेटा, 19% रेट आ गई। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बी सी डी ई एफ। एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस टाइप का, बाकी 3 क्वेश्चन जो बचे वो आपको सॉल्व करना होगा भाई, फिर जाएंगे। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या होता है। तो सुन मेरे भाई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है क्या हमारे पास में। ठीक है, क्या करेगा बेटा, सबसे पहले ऊपर डेप्रिसिएशन ले लेना, कितना आया साल भर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, ले लिया डेप्रिसिएशन जितना भी आया, और उसको किससे डिवाइड करेगा बेटा, टोटल सीपी कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है मशीन की, उससे क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना। इनटू क्या करेगा भाई, वहां जाके तू 100 करना। तो तुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। देखो बेटा, आर और डी मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा, वो वाले क्वेश्चन में देख रहे डेप्रिसिएशन कितना था वहां पर निकाला जो अपन ने, 38,000 था। ठीक है, कितना था वहां पर डेप्रिसिएशन, 38,000। अच्छा, टोटल सीपी कितना था वहां पर, 2 लाख रुपए था। ठीक है, और इंटू क्या कर देगा, 100। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा, 19% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, हाँ, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद ही निकलेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद ही चीजें निकलेगी। ठीक है, बढ़िया, आया समझ में। एक क्वेश्चन और हम करेंगे, ठीक है, देन हम थोड़ा आगे मूव ऑन करेंगे। बढ़िया, आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन भैया। हाँ, देखो, कितने की मशीन खरीदी आपने, 4,75,000। कितना इंस्टॉलेशन चार्ज है, 25,000। अच्छा, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 50,000, और 5 साल वो चीजें चलने वाली है। पहले सबसे पहले टोटल सीपी निकालो दोनों को जोड़ने के बाद, 5 लाख। फिर कितना स्क्रैप वैल्यू माइनस हो रही है, 50,000, कितना आ जाएगा, 4.5। और किससे डिवाइड करोगे, 5 है, कितना आ जाएगा बेटा, 4.5 लाख को 5 से डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा, 90,000। ठीक है, कितना आएगा, 90,000। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आया, 90,000 आया। अब जब 90,000 डेप्रिसिएशन आ चुका है आपके पास में, तो आप क्या रेट नहीं निकाल सकते हो, निकाल लोगे। 90,000, ये टोटल हमारे पास क्या डेप्रिसिएशन है, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल सीपी कितना है हमारे पास में, 5 लाख। क्या बेटा आपके पास में टोटल सीपी आपके पास, इंटू क्या करोगे भैया, 100 कर देना। तो आपने इंटू 100 किया यहाँ पर आके। ठीक है, तो ये 2 जीरो से क्या किया, सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल कर दी, फिर ये 3 जीरो है बेटा, तो ऊपर भी 3 जीरो आपने कैंसिल कर दिए, तीनों जा चुके हैं, यहाँ से भी तीनों हट चुके हैं। आप कितना ऊपर 90 और नीचे कितना है, 5 है। भाई हटा दो उसको, डिवाइड कर दो, कितने बार चल जाएगा बेटा, 18 के आसपास चल जाएगा ये। तो कितना रेट आया आपके पास में, 18% आया। ठीक है, बढ़िया, तो रेट क्या आ जाएगा बेटा, 18 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से भैया ये चीजें होगी। अब बाकी जितने क्वेश्चन बचे वो आपको ही करने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं। अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी क्लास है बेटा, अभी बैठना है। हाँ, ये अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है बहुत अच्छा। ठीक है, तो जरा पढ़ लो भैया, क्या बोल रहा है।
एक ने बताया मशीन खरीदी, कितना ही खरीदी बेटा, 180 की। अब कब खरीदी बेटा, 1 अप्रैल 2023 को खरीदा। कितना भाई एक्सपेंस किया उसके ऊपर, 20,000 इंस्टॉलेशन चार्ज लगाया। 180 में खरीदा, 20,000 क्या हो गया यहाँ पर, इंस्टॉलेशन चार्ज हो चुका है भैया। ठीक है, चलो भाई कितना इंस्टॉलेशन, कितनी टोटल सीपी कितना हो जाएगा उसका, टोटल सीपी आया मेरे पास में भैया 2 लाख। बढ़िया। फिर इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा, 5 ईयर। तो उससे आप डिवाइड करते हो, याद है आपको। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू क्या करोगे भैया, माइनस। तो भैया स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, 10,000 रुपए। तो माइनस कर दो यहाँ से आप कितना, 10,000 रुपए। ठीक है, तो 2 में से 10 माइनस किया कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। और 190 को किससे डिवाइड करोगे बेटा, 5 से डिवाइड कर दो। आपका क्या निकल जाएगा बेटा, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब फिर और क्या पूछा आपसे, डेप्रिसिएशन पूछा उसने, और क्या पूछ रहा है बेटा, रेट भी पूछ रहा है। तो निकालो जरा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, डिवाइड करो भैया इसको। ठीक है, कितने बार चल जाएगा, 3 टाइम्स चल जाएगा। 4 बचा बेटा, फिर 8 टाइम्स चल जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 38,000। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 38,000 रहेगा। और आपसे क्या पूछा, रेट भी पूछा उन्होंने, अभी हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है रेट वाला। रेट कितना है, 38,000 डेप्रिसिएशन है आपके पास में, तो रेट किससे निकलेगा भैया, डेप्रिसिएशन ले लो वहां पर। कितना है डेप्रिसिएशन आपके पास में, 38,000 है। टोटल सीपी कितना है आपके पास में, 2 लाख रुपए है। इंटू क्या करोगे आप, 100 कर देना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बेटा, 19% आ जाएगा आपके पास में। अब क्या पूछ रहा है भैया, दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। तो हर साल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो जाता है, 31 मार्च को हो जाता है। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कब से कब चालू होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, बड़े ये चीजें हो गई भैया। अब पता है, यदि इसमें आपको बोला जाए कि भैया आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है, इसमें आपसे बोला जाए मशीनरी अकाउंट भी रेडी करना है भैया, तो आप वो भी एक बार देख लो, आपका क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा फिर आके। तो भाई मान लो कि आपको क्या करना है भैया, क्वेश्चन ने बोला है, अभी इसमें बोला नहीं है बेटा, बट आप अपन लेके चलते कि भाई मशीनरी अकाउंट भी बनाते हैं इसके अंदर, किस तरीके से ये बनता है। ठीक है, तो भाई फॉर्मेट देख लो जरा, क्या क्या फॉर्मेट होता है बेटा, डेट आ जाता है। ठीक है, डेट के बाद क्या आ जाता है, पर्टिकुलर आ जाता है। ठीक है, डेट के बाद क्या आ जाता है, पर्टिकुलर आ जाता है। और फिर क्या आ जाता है बेटा आपके पास में, अमाउंट आ जाता है, फिर डेट आ जाता है, फिर पर्टिकुलर आ जाता है, और फिर क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है आपके पास में। इसी तरीके से चलता है ये। ठीक है, तो लिख लो भैया यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर लिख लो यहाँ पर भैया, अमाउंट आ जाता है यहाँ पर डेट आ जाएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया आपके पास में, अमाउंट आ जाएगा। एक कौन सी साइड होती है बेटा, डेबिट साइड होती है आपके पास में। एक साइड कौन सी होती है आपके पास में, क्रेडिट साइड होती है। इस तरीके से चलता है भैया ये। ठीक है, आपने पता है मशीन कितने में खरीदी भैया, जब भी असेट्स बढ़ता है तो डेबिट साइड में आता है बेटा, जब भी असेट्स कम होता है तो किसके साइड में चला जाता है बेटा, वो क्रेडिट साइड में। आपने मशीन खरीदी तो जरा एंट्री पास करो बेटा, मशीनरी आई आपके पास में। हाँ, मान लीजिए कुछ बोला नहीं यहाँ पे, पेमेंट कैसा दिया, तो सपोज करो कैश में आपने पेमेंट दिया है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हो जाएगी। तो भाई इसका इसमें क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट के अंदर यहाँ पर डेबिट साइड क्या आ जाएगा, टू कैश आ जाएगा। टू कैश कितना दिया बेटा आपने, हाँ, टू कैश आपने कितना दिया है, 180 अभी दिया है। ठीक है, हाँ हाँ, केस भी सही है और बैंक के द्वारा भी सही है। यहाँ पे आप यदि क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं ना बेटा, तो केस भी सही रहेगा और बैंक भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही चीजें सही रहेगी वहां पे। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, टू केस भी सही है, टू बैंक भी सही है। यदि क्वेश्चन कुछ ना बोले तो दोनों सही है बेटा। और क्वेश्चन यदि बोल दे कि भैया पेमेंट किसके थ्रू किया है, बैंक के थ्रू किया, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टू बैंक। बट देखा जाता है बिजनेस के अंदर ज्यादातर जो पेमेंट होते हैं ना, बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, वो कहाँ से पेमेंट किए जाते हैं बेटा, बैंक से किए जाते हैं। तो आप क्या लिखना यहाँ पर भैया, 99% केसेस में क्या लिख देना, बैंक। बढ़िया। अब भाई एक्सपेंस और किया, इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह आपने कितना किया बेटा, 20,000। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टू कैश क्या बैंक कर देना बेटा, कितना इंस्टॉलेशन चार्जेस है भैया आपके पास में, तो 20,000 आपका इंस्टॉलेशन चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ भाई अभी। अब आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाई है, कब की डेट डाल दो यहाँ पर, 1 अप्रैल की। ठीक है,
आपने मान लो अज्यूम करा कब खरीदा था मशीन बेटा, आपने 1 अप्रैल 2023 को मशीन खरीदी है, तो यहाँ पर क्या डाल देना भैया, 23 को आपने मशीन खरीदी हुई है। पूरे साल आपने मशीन यूज करी। अब लास्ट ईयर आया बेटा, कब आया लास्ट ईयर, 31 मार्च। इसने बोला है ना क्वेश्चन में क्लोज कब होता है, 31 मार्च को। डेट डालना 31 वाली। क्या डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, वैल्यू कम हो जाएगी, तो वाई डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन निकाला था इसके अंदर अपन ने, 38,000 के आसपास आया था जब निकाला था अपन ने। तो कितना आया भैया, 38,000 के आसपास डेप्रिसिएशन इसके अंदर आया। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लग रहा है बेटा, तो वैल्यू क्या हो जाती है मशीन की, कम हो जाती है। तो भाई टोटल वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2 लाख थी बेटा। उसमें से 38,000 की वैल्यू कम हो गई, तो अब वैल्यू कितनी बची आपके पास, वो क्या लिखोगे बेटा, वाई बैलेंस सी डी करके। ठीक है। और 31 मार्च डालना है यहाँ पर। बढ़िया। कितना बचा बेटा आपके पास में, 1,62,000 के आसपास में आपके पास पैसा बचा है। कीमत कितनी है उसकी, 1,62,000। अब इतना बैलेंस बचा है, ये पहला पूरा साल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर आके। ठीक है। और यही बैलेंस पता है सेकेंड ईयर जाएगा इस साइड में। किस साइड जाएगा बेटा, इस साइड जाएगा ये बैलेंस यहाँ पर। अब भाई नया नया टाइम चालू हो जाएगा, न्यू ईयर चालू हो जाएगा 1 अप्रैल। तो यहाँ पे डालना 1 अप्रैल। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, टू बैलेंस बीडी। जो बैलेंस है 1,62,000 वाला, वो यहाँ पर लिखना। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा लास्ट में। ठीक है। 31 मार्च को 38,000 लगेगा, फिर उसको माइनस करना। देन बैलेंस सीडी आ जाएगा आपके पास, 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। सीडी वाला फिर लेके जाना थर्ड ईयर में, वो बैलेंस बीडी आ जाएगा वहां पर, फिर डेप्रिसिएशन लगा देना। तो इस तरीके से भैया एसएलएम मेथड में मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है। आई चीज समझ में बहुत अच्छे से आपको, बढ़िया। ठीक है। तो भाई कुछ क्वेश्चन और है पीडीएफ में इससे इसमें। तो ये जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं ना, ये आपके साइड से होमवर्क है। जो कॉन्सेप्ट बताया है ना मैंने, उस बेस पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ऑनलाइन वालों दोस्तों बेटा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है स्पेक्ट्रम आईएएस करके, कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक भी दी हुई है। तो वहां पर क्लास की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, हमारी ये मैराथन क्लास यहाँ पर आके फिनिश हो जाती है। अभी 2 से 3 क्लास और आएगी, जहां पर हम अकाउंट्स में कोशिश करेंगे बेटा हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छा बना पाए। ठीक है। आपके साइड से ये कोशिश होना चाहिए भैया यहाँ पर कि आप क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, एसएलएम मेथड बता दी, डब्ल्यूडीबी मेथड बता दी भैया। आप क्वेश्चन की बारी आपकी है। ठीक है। चलो बेटा, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं बाद में। बाय।